गई हैं। जैसे भिक्षु विचार दर्शन, यानी कि आचार्य भिक्षु के विचारों का ये दर्शन है। तो किसी व्यक्ति के विचार एक दर्शन का रूप कैसे ले सकते हैं? सामान्यतया जैन धर्म को इनिशिएट करने वाले तो तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर के कोई विचार है वह तो दर्शन बने समझ में आए। जैसे भगवान महावीर का दर्शन हो या महावीर के सिद्धांत हैं, वहां तक तो हर कोई इजीली मान ले। लेकिन ऐसा एक सामान्य व्यक्ति, ऐसा क्या उन्होंने विचार कर लिया जो एक दर्शन बन गया? देखिए उस समय, आज से कई साल पहले की ये बात है, तो 250 साल लगभग समझ लें। तो उस समय जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि आचार्य भिक्षु किसी अन्य संप्रदाय में दीक्षित थे, और वहां पर भगवान महावीर के जो फॉलोअर्स थे, वो जिस तरह से एक्चुअल ट्रीट कर रहे थे, यानी कि जैन धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति जैन धर्म का जो रूप जी रहे थे, जो आचरण में ला रहे थे, उसे देख करके उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो उस आधार पर उन्होंने अपनी बात, अपने विचार रखे। बट वहां विचारों में भी मेन जो बेस था, वो भगवान महावीर की थ्योरी थी, भगवान महावीर द्वारा बताई गई बातें थी। तो उन बातों को बेस बना करके, और जहां जहां जो गलत चीजें चल रही थी, जो उसमें डेविएशंस आ गए थे, कुछ गलत बातें आचरण में आ गई थी या विचारों में आ गई थी, उन्हें प्योरीफाई करने का काम आचार्य भिक्षु ने किया। तो एक तरह से हम कहें, भगवान महावीर के सिद्धांतों की ही सही प्ररूपणा या सही प्रेजेंटेशन आचार्य भिक्षु ने जो प्रस्तुत किया, उन्हीं विचारों का एक दर्शन बन गया, उसकी एक फिलोसॉफी बन गई, जो कहलाती है भिक्षु विचार दर्शन। अब देखिए उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि चारित्र शिथिलता कुछ दिखाई देने लगी। हालांकि ये चारित्र शिथिलता भगवान महावीर के निर्वाण के बाद पहली बार नहीं थी, उससे पहले भी कई आचार्यों को इस बात पर चिंतन करने का अवसर मिला था। तो अब बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में न जाएं, तो हम सीधी अगर बात करें, तो आचार्य भिक्षु ने जो चीजें उस समय देखी, उसके अनुसार वहां पर कुछ ये बातें चल रही थी कि जैसे भगवान महावीर का भेष भी वंदनीय, मतलब जो उनके द्वारा बताए गए कपड़े भी पहन ले, जैसे कोई साधु के रूप में है, जैसे दीक्षा ले ली साधु के कपड़ों में है, यानी कि वो भगवान महावीर के वेश को धारण किए हुए हैं, तो वह भी वंदनीय है। ये बात उस समय चलती थी। और साथ में ये भी कहा जाता था कि भाई इस समय वर्तमान में शुद्ध साधुपन का पालन नहीं किया जा सकता, और व्रत अव्रत इनको अलग अलग नहीं मानते थे। मिश्र धर्म की मान्यता था, एक ही क्रिया में पुण्य भी मान लेते, पाप भी मान लेते। लौकिक दान और लौकिक दया को लोकोत्तर रूप में, यानी कि आध्यात्मिक रूप में समझा जाने लगा। कोई ऐसे कार्य जो समाज में उपयोगी होते हैं, संसार में उपयोगी होते हैं, लोक में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे लौकिक कार्यों को भी लोकोत्तर के रूप में प्रश्रय मिलने लगा। जिन कार्यों में भगवान की आज्ञा नहीं थी, उन्हें भी धर्म माना जाने लगा, और दोषपूर्ण आचार होने लगा। स्थानक आदि जब बनते थे ना, तो उसमें एक स्थापना हो जाती कि ये फलाने आचार्य का, ये फलाने महाराज का भवन है, उनके नाम से भवन बनने लगे, उनके लिए स्पेसिफिक होने लगे, अभी ये उनके लिए ही है। जैसे आहार आदि जो थे, उद्दिष्ट आहार लेने लगे। उद्दिष्ट आहार का मतलब अपने निमित्त बनाया गया भोजन ग्रहण करने लगे, और साधु के लिए चीजें खरीद करके दी जाने लगी। जो गोचरी का सिस्टम है कि भाई एक घर में एक दिन अगर गोचरी गए, तो अगले दिन फिर स्किप करना होता है, मतलब पात्रे गोचरी होती है, उस समय डेली गोचरी होने लगी। फिर एक ही घर से, मतलब वो भी जैसे आज वहां का है तो कल भी वहां, परसों भी वहां, जहाँ अच्छा खाना मिल गया वहां रोज खा लो, रोज वहां पे गोचरी कर लो। किताबें, पात्र आदि जो सामग्री थी, उसका प्रतिलेखन नहीं करते थे, मतलब उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही थी। जो साधु के लिए अहिंसा महाव्रत का पालन होता है, वहां पर प्रमार्जन जरूरी है। ऐसे बहुत सारी बातें थी
जिनको ध्यान में रखते हुए ऐसा लगा आचार्य भिक्षु को कि यहाँ भगवान महावीर के सिद्धांतों को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, मैं जब ये क्लास ले रहा हूँ उसके बीच में भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस वैसे तो लास्ट में भी लिए जा सकते हैं, बट एक एक टॉपिक पर अगर साथ साथ में प्रश्न हो जाए तो भी चल सकता है। तो यहाँ तक जो मैंने बात बताई कि भाई ये सब शिथिलता उस समय देखी गई, क्या आपको ऐसा नहीं लगता वर्तमान में भी वैसी शिथिलता है? किसी को ऐसा लगता है क्या? आचार्य भिक्षु, हम कहते हैं भी आचार्य भिक्षु के समय में समाज में शिथिलता थी। उद्दिष्ट आहार वाली बात ले लो या भवन निमित्त से बनाना, ऐसी कई बातें थी। तो उस समय ये थी, तो आचार्य भिक्षु ने क्रांति की, उन्होंने अपनी विचार रखे भी क्या सही है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो तेरा पंथ समाज कहाँ जा रहा है, क्या हम कर रहे हैं? क्या किसी को लगता है ऐसा कि आज भी कुछ वैसी चीजें रिपीट हो रही है? क्या पुनः क्रांति की आवश्यकता किसी को फील होती है? हाँ पूनम जी, बीच बीच में मैं कुछ कुछ प्रश्न लेना चाहूंगा ताकि वहीं पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हैंड रेज किया था पूनम जी। हाँ बोलिए, पूनम बर्डिया। अच्छा, आपको म्यूट होने में दिक्कत आ रही होगी। एक मिनट। आपको अनम्यूट कर दिया है, पूछ सकते हैं अपना हाँ क्वेश्चन। पूनम जी जय बोलिए। जिनेन्द्र। मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? यस। क्रांति की आवाज, क्रांति की जरूरत है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा अपने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जिन चीजों से अपने को बचना चाहिए उसी उसी के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। मेरे कहने का ये है। ठीक है, तो ये बात जैसे आपने कही कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के वैसी चीजें हो रही है, चलो मीडिया से हो कैसे भी हो, लेकिन ऐसा कई व्यक्तियों के मन में आ सकता है कि भाई जैसे उद्दिष्ट आहार आज भी बनता है या और कोई चीजें आज भी हो रही है। लेकिन इस पर एक चिंतन की आवश्यकता इस रूप में है कि उस समय और आज में पहले हम एक अंतर समझ ले, ये क्लियरिटी आना जरूरी है। देखिए, तब अगर उद्दिष्ट आहार बनता ना तो उससे धर्म समझ लेते थे, कोई खास बात नहीं है, मतलब होता है, उसमें कोई प्रायश्चित की बात भी नहीं सोचते थे। वो एक बड़ा अंतर है। आज जितनी भी चीजें, कोई अगर साधु दोष का भी सेवन करते हैं ना, तो वो दोष का सेवन अगर वो एक्सेप्ट कर ले, हाँ ये गलत है, इसमें हमें दोष लग रहा है, तो फिर वह दोष नहीं, दोष तो रहेगा लेकिन उसका प्रायश्चित हो जाता है, उसका प्रतिक्रमण के द्वारा या अन्य रूप में जो प्रायश्चित आलोचना के रूप में प्रायश्चित हो जाता है, तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं रहती। तो ये मेन इसमें पॉइंट है कि उस समय जितनी भी बातें यहाँ पर लिखी है, वो सारे पॉइंट, कई व्यक्ति के ऐसे मन में आता है भी आज भी तो वैसा चल रहा है, लेकिन आज वैसा नहीं चल रहा है। आज और उस समय में बहुत अंतर है। आज हर चीज बहुत क्लियरिटी के साथ होती है। जैसे आज टॉयलेट का उपयोग होता है, उस समय तो टॉयलेट का उपयोग भी नहीं था, वहां पानी, कच्चा पानी भी यूज में आ रहा है, तो उसे दोष माना जा रहा है। लेकिन दैट टाइम जो भी दोष हो रहे थे ना, उसको दोष नहीं समझ रहे थे, वहां तो एक मजबूरी थी, भैया ठीक है ये तो करना ही पड़ेगा, और इसमें कोई प्रायश्चित वाली बात भी नहीं आती थी। तो ये थोड़ा बड़ा अंतर है। और जैसे लौकिक दया दान वाली बात थी, उसको लोकोत्तर से जो मिक्स कर दिया जाता था, वो मिश्र धर्म वाली बात आज नहीं है। और आज तेरापन संप्रदाय में जितनी भी चीजें हो रही ना, सब कुछ एकदम प्योर है। हाँ, कहीं अगर दोष का सेवन हो रहा है तो डेफिनेटली उसका प्रायश्चित लिया जाता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हम ये कह दे भी आज सोशल मीडिया की वजह से या अन्य कोई कारणों से वैसे की वैसी परिस्थितियां बन रही है। इस पर एक बार गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। ऐसा कई व्यक्तियों के मन में आ सकता है भी, जब उस समय जो परिस्थितियां थी वो तो आज भी आ गई है, तब की परिस्थिति आज की परिस्थिति में सबसे बड़ा अंतर जो आ रहा है, एक तो सिद्धांत वाइज जो थ्योरी है कि जहाँ किस में धर्म है, किस में पुण्य है, या किस कार्य में पाप है, वो एकदम क्लियर है आज के टाइम पे। आगम के अनुसार है सारी बातें, और आचरण का पालन भी शुद्ध रूप से आज भी किया जा रहा है। उस समय आचरण का पालन शुद्ध नहीं होता था और फिर भी उसे दोष माने बिना उसको सहज में किए जा रहे थे। तो बहुत बड़ा अंतर आज और उस समय में है। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि तेरापंथ धर्म संघ में तो बिल्कुल प्योरिटी है, कोई कमी हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर कोई कहते भी नहीं उद्दिष्ट आहार आज भी परोसा जाता है, तो वो तो गोचरी बहराने वाले की भूल हो सकती है, सिद्धांत ये नहीं कहता है। तो ऐसे इस प्रश्न के उत्तर में बहुत स्पष्ट हमें ये दिमाग में बिठाना होगा कि तब की परिस्थितियां कुछ और थी और आज कुछ और बातें।
अब देखिए आचार्य भिक्षु ने जब ये बात कही तो उस समय उनका पहले हम बैकग्राउंड समझे भी उनमें क्या ऐसी क्वालिटी थी कि वो इन बातों पर बोल पाए। तो जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है व्यक्तित्व की झांकी, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे एक तो है समय की सूझ। तो उनमें ऐसे बहुत फास्ट माइंड चलता था कि भाई कोई बात टाइम पे उनको सूझ जाती थी, जिस समय जो बात करनी है तुरंत उन्हें सूझ जाती। तो एक इंटेलिजेंसी वाली बात हम कह सकते हैं भी, अच्छी बुद्धि थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय, मतलब उनमें श्रद्धा थी। किस पर श्रद्धा? भगवान पर श्रद्धा, आगम पर श्रद्धा, और साथ में बुद्धि भी थी, मतलब विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी बात को अपने विवेक से टटोलना, तोलना, मतलब उसके अनुसार उस चीज को समझना। अब देखिए, श्रद्धा भी अगर अंधश्रद्धा बन जाए ना, तो वह श्रद्धा कभी कभी कुश्रद्धा का रूप ले ले। श्रद्धा के साथ विवेक जुड़ जाए तो वह श्रद्धा बहुत काम की बन जाती है। तो विवेकपूर्ण श्रद्धा बुद्धि से आती है। तो आज जैसे हम भी कोई किसी पर श्रद्धा करें, जैसे हम भगवान महावीर पर श्रद्धा, गुरुदेव पे श्रद्धा, तो वह ऐसे तो हम अंधश्रद्धा कर सकते हैं, लेकिन वहां भी विवेक जरूरी है कि भाई हम जिसे गुरु समझ रहे हैं वह वास्तव में गुरु भी है कि नहीं है। जिसे हम देव समझ रहे हैं वह देव तो है ना, मतलब सुदेव पर श्रद्धा हो, सम्यक श्रद्धा हो, वहां विवेक काम में आता है। तो ये दोनों चीजें का समन्वय आचार्य भिक्षु में था। तीसरी बात, रूढ़िवाद पर वो प्रहार करते थे। अब देखिए, आज कई बार ऐसी कोई परंपराएं जो चली आ रही है, बस हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, तो वहां पर वो रूढ़ी का रूप ले लेती है। रूढ़ी कब लेती है? जब वो गलत परंपरा चल रही हो। अब कोई बात मान लो आगम के अनुसार है, तब तो ठीक है, हम परंपरा को फॉलो करें, दिक्कत नहीं है। लेकिन आगम विरुद्ध बात कोई परंपरा में आ जाए तो उसे तो छोड़ना भी चाहिए। तो ये रूढ़ी जो एक प्रहार वाली बात थी रूढ़िवाद पर, वो भी आचार्य भिक्षु में थी। मतलब वो अ, दुनिया क्या कर रही है उससे कुछ अलग हटकर सोच पाते, और सब वैसा कर रहे हैं लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। तो ये चीज भी, अब कई बार आज भी जैसे है ना, हम ऐसी भेड़ चाल में कुछ चीजें कर बैठते भी, ये तो हम बस ऐसे ही करते हैं तो हम भी कर रहे हैं। आज भी मैंने देखा है तेरापंथ समाज में भी कई ऐसी बातें हैं जो रूढ़िवाद का रूप ले चुकी है। जैसे देवी देवताओं की पूजा उस रूप में करना कि भाई उसको धर्म समझ के किया जाता है। आज भी कई तेरापंथी व्यक्ति भी संग ले जाते हैं और तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, और आने के बाद उनका जिस तरह का सम्मान देखने को मिलता है, उससे लगता है कि वो तो उसको एक धार्मिक रूप दे रहे हैं। तो ये रूढ़िवाद कहाँ से चल गया? क्या ये हमारी परंपरा है, या ये बस कुछ लोगों को देख देख कर हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? ऐसी कई घटनाएं हो सकती, सामाजिक रूढ़ियां भी हो सकती है। तो उस पर प्रहार वही कर सकता है जिसमें हिम्मत हो। आज मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लें कि शादी ब्याह जो होते हैं ना, उसमें करोड़ों का खर्चा होने लग गया है। रात्रि भोजन भी परोसा जाता है, जमीकंद आदि भी परोसे जाते हैं, जैन काउंटर तो एक छोटा सा साइड में हो जाता है। तो ये परंपरा कहाँ से चल निकली? हम तो जैनी है। सबसे बड़ी बात तो हम वैदिक परंपरा से शादियां कर रहे हैं, जबकि अग्नि के फेरे लेना ये कहाँ लॉजिक हुआ? हम तो अग्नि को एकेंद्रिय मानते हैं। एकेंद्रिय जीवों के फेरे लेकर के हमें लगता है भी उसकी साक्षी से ले लिया तो वो शादी सफल हो जाएगी। ये रूढ़ी चली आ रही है। लेकिन क्या किसी में हिम्मत है जो उस पर प्रहार कर सके? क्या कोई उसके अगेंस्ट में कुछ सोच सके? नहीं भाई, चल रहा है वैसे, हमें भी अपने बच्चों की शादियां उसी रूप में करनी है। तो ऐसी कई बातें होती है। तो कहने का मतलब आचार्य भिक्षु में वो हिम्मत थी कि वो गलत बातों को प्रोत्साहित करने के बजाय उसके अगेंस्ट आवाज उठा पाते थे। जो सच्चाई है उस सच्चाई के अनुरूप वो चल सकते थे। आगे एक पॉइंट है अंधविश्वास का मर्मोद्घाटन। अब मैं यहाँ पर स्टोरीज नहीं बता रहा, स्टोरीज तो आपने बुक में पढ़ी होगी, नहीं तो आप एक बार देख भी सकते हैं। मैं एक बार बेसिक बातें ही बताता हूँ, क्योंकि हमें पूरी बुक 2 सेशन में करनी है। तो जहां भी अंधविश्वास चलते थे उसका भी वो उद्घाटन कर पाते थे, मतलब वो रहस्य सामने प्रकट कर लेते भी, ये ब्लाइंड फॉलो करना, अंधविश्वास के रूप में करना, ये ठीक नहीं है। अब इसमें एक घटना, वो कोई चोरी हो जाती तो अंधे से पूछ करके चोर का पता किया जाता था, और उस अंधे को उन्होंने प्रभावित कर लिया, इन्फ्लुएंस कर लिया कि भाई ये पर्टिकुलर मजना ही चोर है। और वो मजना तो एक्चुअली बकरे का नाम था, उसको पता ही नहीं था, और उसने मजने को चोर डिक्लेयर भी कर लिया। तो ऐसी जो मतलब ब्लाइंडली कोई भी चीजें किसी भी रूप में बिना विवेक के हो रही थी, उस पर भी वो चोट करना जानते थे। उनमें उत्साह बहुत था, अदम्य उत्साह। ये उत्साह भी बहुत जरूरी होती है। कई बार है ना, व्यक्ति क्या सोचता है, यार ये ठीक तो है बट अब कौन हिम्मत करे, कौन इतना सब करे, अपने चल रहा है वो चलने देते हैं। तो जिस व्यक्ति में उत्साह होता है ना, वही कुछ सही मार्ग पर बढ़ पाता है। उनका जो चिंतन था वह स्वतंत्र था, यानी कि वो
एकदम ब्लाइंड फॉलोअर के बजाय खुद अपना चिंतन कर पाते थे, सोच पाते थे। और ये भी मानो एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी व्यक्ति को, अगर समाज से जूझना है, मतलब जो गलत बातों से जूझना है, सत्य को आगे बढ़ाना है, तो वहां पर अपना स्वयं का एक चिंतन होना चाहिए भी, ये ठीक है कि नहीं है, तो ये ऐसे किए जा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, या इसमें कोई कोई कमी अगर हमें लगे तो हम उस पर भी चिंतन करें। उसके बाद मोह के पार थे, मतलब उनको मोह नहीं था कि कोई उन्हें ऐसे इन्फ्लुएंस कर ले, प्रभावित कर ले भी, बातों में आ जाए। जैसे आज हम तो है ना बहुत इजीली परिवार की बातों में आ जाते हैं, परिवार के प्रति मोह भी रहता है, चलो संसार में रहता है तब तो किसी को भी रह ही सकता है, बट उनमें वैराग्य भावना इतनी थी कि गृहस्थ अवस्था में भी मोह से वो फ्री हो चुके थे। उसके बाद विश्वास विफल नहीं होता है, मतलब वो एक उनमें ये क्वालिटी थी भी, जब किसी बात पर विश्वास करते भी हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो वो चीज फिर हो जाती थी। जैसे राजनगर की घटना थी, वहां पर उनके साथ में जो भी चीज हुई कि भाई वहां के शावकों ने संदेह किया, फिर वो वहां गए, उन्हें समझाने गए, फिर जो उनको फीवर आया रात को, और फिर फीवर में जो उन्होंने संकल्प किया, उन्हें विश्वास था कि नहीं ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इस वजह से भी ये हो सकता है। तो अ, जो भी उनको एक मतलब बिलीव था, वो भी ऐसा था कि भाई सच्चाई के प्रति जब विश्वास रखते हैं ना, तो वो फिर विफल नहीं जाता है। उसके बाद में अ, एक पॉइंट है आलोचना। तो आचार्य भिक्षु जब शिथिलता, आचार की शिथिलता या विचारों में धुंधलापन था, उन्होंने जब उस पर गहरा प्रहार किया, तो उस समय उनकी बहुत आलोचना भी हुई। बट उस आलोचना को भी देखिए, आलोचना शब्द जो होता है ना, आलोचना को हम दो रूप में लेते हैं, एक तो होता है निंदा, किसी की बुराई करना, आलोचना। और दूसरा एक्चुअली इसका जो मीनिंग होता है ना आलोचना का, वो होता है कि एनालिसिस करना। जैसे मान लीजिए हमने कहीं कोई लेक्चर दिया, हमने कहीं किसी को कोई बात समझाई, अब हमने उसका एक फीडबैक लिया, तो वो जो फीडबैक होता है वो एक्चुअली आलोचना है भी। इसमें सही क्या है गलत क्या है उस पर चर्चा करना, बात करना। तो उनका ये एक नेचर था कि वो किसी बात पर एक प्रॉपर, यूं समझो न्यूट्रल फीडबैक दे पाते थे। उसके बाद जागरण। तो जागरण में भी उन ऐसे वहां उस समय रात्रि जागरण वाली बात आती थी, आज भी रात्रि जगह वाली बात आती है। तो तब ये था भी रात को अगर 12 बजे तक जगा जाए, जैसे सामान्यतः उस समय तो 8-9 बजे 9 बजे तक सो जाते थे, तो 12 बजे तक भी अगर कोई जग जाए, आजकल तो प्राय हम रात्रि जागरण कर लेते हैं भी, 12 बजे पहले तो कौन सोता है। तो ऐसे उनमें ये भावना थी उस समय भी जागना पड़े तो जाग भी जाते थे, उनको नींद का इतना बहुमान नहीं था कि भाई सोना जरूरी है। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नींद में बहुत समय चाहिए, मतलब हम में से भी कई व्यक्तियों को होता है भी 8 घंटे की नींद नहीं होती ना, तो मतलब उनको एक्टिव नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसे आचार्य तुलसी का अगर हम जीवन देखें, तो प्राय वो 2-2.5 घंटा भी मुश्किल से सोते थे, और उतने समय में उनकी नींद आराम से हो जाती। जगना एक्चुअली मतलब ये जो नींद है ना, ये तो दर्शनावरणीय कर्म के उदय से। तो जो व्यक्ति जगता है, वह जागरण अवस्था में बहुत कुछ काम कर सकता है। तो उनमें भी जागरण के भाव थे, कई बार रात रात जाग करके वो ऐसे श्रावकों को समझा देते थे भी, एक दो श्रावक के लिए भी पूरी रात जाग जाते थे। तो जो व्यक्ति एक्टिव होता है ना, वो जागरण कर सकता है, नहीं तो ठीक है भाई अभी कौन नींद खराब करे, ये तो कल आ जाना, कल कर लेंगे। आचार निष्ठा, उनमें आचार के प्रति एक निष्ठा भाव थी, मतलब जो सही आचरण है वैसा मुझे करना है, ये उनके मन में भाव था। व्यक्तिगत आलोचना से वो दूर रहते थे। देखिए आलोचना है ना, वो दोष की होनी चाहिए और प्रशंसा गुण की होनी चाहिए। तो अब जैसे कोई मान लो व्यक्तिगत रूप से उनके पास में आलोचना लेने आते हैं, तो वो उसे सार्वजनिक नहीं करते। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अन्य संप्रदाय के व्यक्ति भी उनके पास आकर के आलोचना ले लेते हैं, तब भी वो अपनी बात अन्य अपने संप्रदाय के संतों को भी नहीं बताते थे। तो ऐसे कोई भी मतलब बुराई भी दिखती ना किसी में, तो वो व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते भी ये फलाना व्यक्ति देखो ऐसे साधु तू जी रहा है, या फलाना व्यक्ति ने ऐसा किया। कॉमन कोई सिद्धांत की बात है भी, सामान्यतः अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत है, ये कर रहा है तो ठीक है। जैसे साधु कौन है, तो वो पर्टिकुलर नाम नहीं लेते भी ये साधु और ये असाधु, वो ये कहते भी जो 5 महाव्रती है वो साधु है, जो 5 महाव्रत का पालन न करे वो असाधु है। तो ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप से ये बचते थे। और 13 पॉइंट उनका है कि भाई सिद्धांत और आचरण की एकता। जो जैसी थ्योरी
वैसा आचरण। मतलब विचार तो हमें पता है भाई, आइडियली होना तो ये चाहिए, पर हम वैसा करते नहीं है, उस तरह की बात आचार्य भिक्षु में नहीं थी। जैसी करनी, मतलब जैसी कथनी करनी में समानता कह दें कि जो कहते थे वो करते थे, और कहते वही जो भगवान की वाणी में था। यानी कि आगम के सिद्धांतों में जो बातें थी वह एक्चुअल आचरण में भी लाते, आचरण भी वैसे ही करते। उसके बाद अकिंचन की महिमा। तो एक्चुअली उनका जो लाइफस्टाइल थी ना, बहुत सादगी भरी थी, उसका भी एक अपना इफेक्ट होता था। जैसे एक समय देखो, शुरुआत में तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन लेटर ऑन तो उनका काफी नाम भी हो गया था। तो ऐसे कोई मतलब किसी को पता चला ये भीकण जी, तो उनके दिमाग में था भी ये तो बहुत बड़े संत है, इनके साथ में तो कोई बहुत बड़ा ऐसे ग्रुप चलता होगा। जैसे आज हम देखते हैं ना, आचार्य महाशमन जी का कहीं विहार होता है तो कैसे उनके साथ में पूरी फौज चलती है, कितने तो साधु साध्वी साथ में चलते हैं, कितने श्रावक रहते हैं, कितनी क्या क्या चीजें चलती हैं। वैसा कुछ उस जमाने में उनके साथ बिल्कुल नहीं था। वो तो इतने सादगी भरे थे, कहीं विहार भी करे तो अकेले भी विहार कर रहे हैं, कोई मिल जाए तो किसको पता भी ना चले। तो ऐसे बहुत सादगी भरा उनका जीवन था। तो इस तरह से और भी उनकी बहुत सारी बातें हैं। अ, जहाँ बुराई भलाई बनती है, मतलब बुरे को भी वो भलाई में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कोई चीज गलत हो रही है उनके साथ। अब एक तो ये होता है भी कोई गलत करा तो उस पर प्रतिक्रिया हो, लेकिन वो तो उसे भी पॉजिटिव रूप में ले लेते थे। क्षमा की सरिता में, मतलब उनमें क्षमा की भावना बहुत अच्छी थी कि अ, कोई भी ऐसी घटना अगर घट भी जाए ना, तो वो उस पर उस रूप में प्रतिक्रिया नहीं करते। किसी ने गलत कर दिया तो वो उसको क्षमा कर लेते थे, क्योंकि साधु जीवन में तो क्षमा करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सामान्य हम लोगों के लिए भी ये प्रेरणा होती है भी कोई हमारे साथ गलत करे, तो उस समय हम कहते हैं भी गलत किया तो अब मुझसे सहन नहीं होता, गलत कर लिया तभी तो सहन करने की स्थिति आती है। तो उस समय क्षमा से ही हम उसको सहन कर पाते हैं। मतलब किसी ने हमारे साथ गलत किया, हम उससे अगर क्षमा कर लें तो फिर हम मानो उससे ऊपर निकल गए, उसके उससे बाहर आ गए। नहीं तो हम भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, भी उसने गलत किया हम भी वापस प्रतिक्रिया कर लें। सत्य के खोजी थे, वो सत्य को पाना चाहते थे, रियलिटी जो रियल ट्रुथ है उसको फॉलो करना चाहते थे। वो मन को पढ़ना भी बड़ा जानते थे, किस समय क्या परिस्थिति है, किसके मन में क्या चल रहा है, कैसे किस परिस्थिति को हैंडल करना है, उसकी भी उनमें बहुत अच्छी समझ थी। व्यवहार कौशल थे। व्यवहार कुशलता भी देखिए बहुत जरूरी होती है। कई बार है ना, कोई बात हम सिद्धांत तय बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उतनी कुशलता होनी चाहिए कि हम उसको प्रैक्टिकली समझा सकें। तो अब जैसे कई बार ऐसी घटनाएं आ जाती भी, कोई श्राविका समझ नहीं रही है। अब एक बार कोई साधु को पानी की जरूरत थी और पानी लेने कहीं गए, प्रासूक पानी मिल नहीं रहा था, एक जगह मिला तो वो देने को रेडी नहीं थे। बोले वो तो पानी जो है वो तो गंदा पानी है, मैं नहीं दे सकती हूँ, अगर मैंने गंदा पानी दिया अगले बार में मुझे भी गंदा पानी मिलेगा। तब उन्होंने वहां जाकर के उसे समझाया, तो वो समझाने की कला या व्यवहार कुशलता उनमें बहुत अच्छी थी। और वो कन्विंस कर दिया भी, देखो तुम गाय को घास खिलाती फिर भी वह दूध देती, वैसे ही तुम अगर हमें प्रासूक पानी पिलाओगे तो तुम्हें तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। तुम्हें ऐसा नहीं कि वापस तुम्हें भी वैसे ही गंदा पानी पीना पड़े। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा इसको स्किप करना चाहता हूँ। तीन चार पॉइंट लास्ट के मैं छोड़ रहा हूँ, कोई बात आपको अगर पूछनी हो तो प्रश्नों के दोबारा पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है। प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि चैप्टर में क्या बताया गया है कि आचार्य भिक्षु की विविध घटनाओं का इसमें उल्लेख है, मतलब उनके जीवन की प्रसंग जिससे उनका व्यक्तित्व हमें रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे तो हमने व्यक्तित्व की झांकी थोड़ी देखी, उस समय जो परिस्थितियां थी ना उसमें कैसे रिएक्शंस उनके हुए। तो जैसे धर्म क्रांति का बीज, फिर साधना के पथ पर, और चिंतन की धारा, ये जितनी चीजें चल रही है ना, ये घटनाक्रम कैसे कैसे क्या होता है। तो मैं उसको एक बार ब्रीफ बस इस रूप में करना चाहता हूँ कि आचार्य भिक्षु के जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटी, उसका उन्होंने कैसे रिएक्शन किया, किस तरह से वो आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैं अब बुक को बेस नहीं बना करके अपनी तरफ से थोड़ी इस बात को इस तरह से कहना चाहूंगा कि मेनली आपको वैसे ध्यान में ही होगा, राजनगर की घटना थी, वहां के श्रावकों में शिथिलता थी, और शिथिलता के कारण साधु साधियों को दर्शन वंदना करना उन्होंने बंद कर दिया। फिर आचार्य भिक्षु को जब वहां भेजा गया एक बुद्धिमान संत के रूप में भी, तुम जाओ और वहां जाकर के उनको सेटल कर के आओ। अब वो जब सेटल करने गए तो वो कन्विंस तो कर कर पाए, मतलब उनमें बुद्धि थी, उन्होंने कन्विंस भी कर लिया, वंदना व्यवहार भी शुरू करवा दिया। लेकिन एक्चुअली उन्होंने देखा कि ये चीज तो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, और फाइनली वो खुद ही कन्विंस हो गए और उन्होंने गुरु को भी ये बात समझाने का प्रयास किया।
कि भाई ये हम जो कर रहे हैं ना वही हमारी ही कुछ गलती है, शावक गलत नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से ये एक मानो शुरुआत हुई थी भी कैसे परिस्थितियों को भाप करके उन्होंने इस रूप में कि भाई ये हम ही गलत थे। अब इसमें बहुत सारी देखिए ऐसी बातें, फिर धीरे धीरे जब उन्होंने एक्सप्लोर किया, आगम को भी पढ़ा और भी बातों को एक्सप्लोर किया, तो कई बातें उनके दिमाग में आई कि क्या चीज कैसी होनी चाहिए। और उसके बाद जब इन बातों के आधार पर उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे गलत हो रही है और आइडियली होना ये चाहिए, तो ये जो रिएक्शंस उन्होंने जो किया, फिर उसके बाद उन पर क्या रिएक्शंस हुए, किस तरह की जब उन्होंने कोई बात कही तो लोगों ने उसका क्या, जैसे सबसे पहले तो गुरु की बात कर ले, रघुनाथ जी को जब इन्होंने बात की तो रघुनाथ जी खुद कन्विंस नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ठीक, हम जो कर रहे हैं ठीक ही है, तुम ये सब में मत उलझो। अब ऐसे पब्लिकली देखें तो अन्य संतों में भी ये हुआ कि भी हर कोई तो उनके साथ नहीं आ गया, भी सिद्धांत बता दिए तो भी हर कोई नहीं आ पाए, बहुत कम लिमिटेड संत उनके साथ आ पाए। पब्लिक में बात करें तो लोग उनका विरोध करते थे। मतलब सच्चाई क्या है उसे जाने बिना ही लोग ब्लाइंडली बस नहीं है हम इनका विरोध ही करेंगे, बात को समझने की कोशिश भी नहीं की किसी ने। तो ऐसे अनेक संघर्षों को उन्हें झेलना पड़ा। भोजन नहीं मिलता था, आहार पानी नहीं मिल पाता, गोचरी पे जाते कोई ने बैराता नहीं था, घर बंद कर लेते, कहीं मुश्किल से कुछ मिल पाता तो पूरा आहार नहीं पड़ता, जितना रिक्वायरमेंट है उतना आहार भी नहीं मिलता कि 2 टाइम आराम से खाना खा सकें। तो कई बार तो ऐसे हो जाता था कि भाई गोचरी आदि नहीं होने से, अब जैसे जैसे कहीं चौमासा किया 5 संत है और वहां भी गोचरी तो मिल नहीं पा रही है, तो चलो 2 लोग हम वर्षी तब शुरू कर दें, तो एक दिन आधे लोग एक दिन उपवास के लिए, आधे दूसरे दिन उपवास के लिए, ताकि आधे भोजन से हमारा काम चल जाए। तो ऐसी ऐसी चीजें उन्हें करनी पड़ जाती थी। तो ऐसे कुल मिला करके ना उन्हें बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन सत्य का जो साथ देता है ना वो फिर संघर्षों से घबराता नहीं है। अब यहाँ मेन, अब थर्ड चैप्टर में हम आते हैं जहां पर सिद्धांतों की बात शुरू होती है। ये जो एक भूमिका थी या कुछ बेसिक बातें थी कि किस तरह से आचार्य भिक्षु को विचार क्रांति की जरूरत पड़ी, और इसके पीछे का मेन घटनाएं या जो मेन रीजंस थे कि भाई भगवान महावीर के सिद्धांतों की ही सही प्ररूपना करना, उनका सही प्रेजेंटेशन करना, और उस रूप रूप में ही साधुत्व का आचरण करना, ताकि रियलिटी में मोक्ष जाया जा सके। एक तो फॉर्मेलिटी होती भी हम श्री के साधु बन गए, साधु बन गए, वंदना भी करते हैं, सब एक अलग चलता रहता है, लेकिन वास्तव में साधुत्व है कि नहीं, और उस साधुत्व के कारण हम क्या मोक्ष को अचीव कर पाएंगे, ये सारी बातें अ, आचार्य भिक्षु ने उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। अब हम कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। सबसे पहले साध्य साधन के पहलू। देखिए साध्य क्या होता है, साधन क्या होता है, ये 2 शब्द। साध्य का मतलब होता है गोल या लक्ष्य। देखिए ऐसे है ना, अगर किसी को बीच में भी कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं एक एक टॉपिक के बाद में ऐसे अलग से नहीं पूछूंगा, आप हैंड रेज करके रखें, जब जैसा मुझे अवसर मिलेगा सबकी जिज्ञासाएं साथ में ले लिया करेंगे। तो जनरली ऐसे आपके पहले पढ़ा हुआ और कोई बात ध्यान में ही हो तो तुरंत आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई क्लास में सुन करके आपको ध्यान में आया तो वहां भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए साध्य यानी गोल, और साधन उसे पाने का मार्ग। अब इन दोनों में क्या तादम्य होना चाहिए, क्या उसमें एक रूपता चाहिए कि जैसा साध्य हो उसके अनुकूल साधन होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कोलकाता जाना चाहता है तो उसका साधन बनेगा कोलकाता जाने की गाड़ी, कार, फ्लाइट, ट्रेन, एनीथिंग। बट अगर कोई मान लो मुंबई से कोलकाता जा रहा है और वो दिल्ली का रोड पकड़ ले, दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाए या दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ले, तो क्या वो कोलकाता पहुंच पाएगा? जबकि साधन तो देखिए दोनों सिमिलर है। अभी हम तो ट्रेन में ही तो बैठे हैं, तो ट्रेन में भले दिल्ली वाली में बैठो कोलकाता में, है साधन तो ट्रेन ही है ना। लेकिन वह साधन साध्य के अनुरूप तब बनता है जब साध्य से वो मैच करे। मैच कैसे करेगा? भी साध्य कोलकाता है तो गाड़ी भी कोलकाता जानी चाहिए। तो इस तरह से साध्य और साधन में एक मैचिंग होना जरूरी है, एक रूपता होनी जरूरी है। अब इसमें भी कई बातें ऐसी आती है, जैसे साध्य शुद्ध है कि अशुद्ध। अब शुद्धता कैसे होगी? अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से कोई गोल बनाए या कोई धार्मिक कार्य का कोई गोल बनाए, तो वह गोल या जो लक्ष्य है वह शुद्ध तब कहलाएगा जब उससे वास्तव में आत्मशुद्धि होती है। तो आत्मशुद्धि जुड़े तो वह आध्यात्मिक गोल। जहां पर और कोई लाभ जुड़े, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, भौतिक कामनाएं, तो वह आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं हुआ है, वह हो सकता है कुछ लौकिक लक्ष्य हो सकता है, भौतिक लक्ष्य हो सकता है,
तो अब जैसा लक्ष्य उसके अनुरूप काम भी करना पड़ेगा। अब मान लो किसी को ऐसा मन में सोचे भी मुझे ना शरीर स्वस्थ रखना, ताकि मेरा बुढ़ापा अच्छे से निकले और डे टू डे लाइफ में हमें बीमारियों का सामना न करना पड़े। तो हेल्दी शरीर पाने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए साधन क्या होगा? आपको खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा, गरिष्ठ आहार नहीं खाएं, सुबह मॉर्निंग वॉक करें। तो ऐसे जो शरीर को ध्यान रखने वाली चीजें वो करनी पड़ेगी। अब कोई सोचे मैं खाना तो कुछ भी खाऊंगा, रोज 2 टाइम में तो गरिष्ठ भोजन ही करूंगा, हेवी चीजें खाऊंगा, वॉक भी नहीं करूंगा, एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा, फिर भी मुझे शरीर को हेल्दी रखना है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? उसके अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। तो जैसा लक्ष्य है उसके अनुरूप काम करना भी जरूरी है। तो अब देखिए, ये तो हो गया लौकिक कार्यों में। अब आत्मा की बात करें भी, मुझे तो मोक्ष जाना है, कोई लक्ष्य बनाए मान लो मोक्ष का, तो उसके अनुरूप कार्य क्या बन सकता है? उसके अनुरूप साधन क्या हो सकते हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। ये 4 साधन मोक्ष के साधन बताए गए। भले इसको 3 मान लो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तो तप उसमें समाहित मान ले तो 3 मान लो या अलग गिन लो। तो ये कार्य ऐसे हैं जो मोक्ष ले जाएंगे। अब कोई व्यक्ति अन्य बातों को भी मोक्ष का साधन समझ ले, तो क्या वह मोक्ष को अचीव कर पाएगा? जैसे भगवान ने कहा कि हिंसा करना पाप है, और हिंसा करने से व्यक्ति की आत्मा में पाप लगेगा, यानी कि उसकी आत्मा शुद्ध बनेगी। अब कोई सोचे मुझे जाना तो मोक्ष है, लेकिन मैं साधन हिंसा का बना लूं। जैसे कोई प्रतिमा की पूजा करने में मैं मान लो फूलों का प्रयोग कर लूं, कच्चे कच्चे फूल होते हैं, मतलब सचित होते हैं, या कच्चा पानी हो या और कोई सामग्री हो। अब वो ठीक है, मैं भले मेरा तो भाव तो अच्छे है ना, मैं तो अपने शुद्ध भावों से कर रहा हूँ, और मेन तो भावना होती है, तो भाई मैं तो अपने अच्छे भावों से कोई चीज कर रहा हूँ, तो मुझे तो उसका लाभ मिलेगा। कोई अगर ऐसा सोच ले, तो उससे क्या होगा? क्या वो आत्मशुद्धि के लक्ष्य को पा सकेगा? तो यहाँ पर साधन अनुकूल नहीं है। साधन अहिंसात्मक होना चाहिए। साधन अपरिग्रहात्मक होना चाहिए। जहां परिग्रह जुड़ जाए, जहां हिंसा जुड़ जाए, ऐसे साधन से कोई मोक्ष प्राप्ति की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे आध्यात्मिक कार्यों में भी प्योरिटी जरूरी है कि साधन शुद्ध हो। अब कोई कभी कभी साधन शुद्ध है लेकिन साध्य गलत हो जाए। जैसे कोई तपस्या कर रहा है, भी मेरा तो साधन शुद्ध है, मैंने बिल्कुल अच्छे भावों से तपस्या की है, बिल्कुल मैंने भूख को भी सहा है, आकुल व्याकुल भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा लक्ष्य था पैसे कमाना। भी मेरा बिजनेस अच्छा चले उसके उपलक्ष्य में मैंने तेला कर लिया, भी मैं तेला करूंगा तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, या मैं वर्षी तप करूंगा तो मेरा घर अच्छा चलेगा, मेरी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएगी। तो अगर वो लक्ष्य रहेगा तो फिर उससे वह उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से कभी ऐसा हो जाता है कि भाई साध्य जो है ना, वह अशुद्ध हो। जैसे साध्य अशुद्ध का तो एग्जांपल ले लिया। कभी साध्य साध्य तो शुद्ध है लेकिन साधन अशुद्ध हो, साधन गलत हो। तो जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अ, प्रतिमा की पूजा द्रव्यों से करके, सचित द्रव्यों से करके कोई मोक्ष का लक्ष्य बना ले, उसको धार्मिक समझ ले। तो ऐसे अनेक चीजें हो सकती है जहां पर साध्य साधन में एक रूपता न हो। अब यहाँ एक पॉइंट दिया गया, अभी जीवन और मृत्यु, ये 2 चीजें हैं। अब सामान्यतया हमारे मन में क्या रहता है कि भाई जीना अच्छा है कि मरना अच्छा? तो किसी से अगर पूछे बताओ जीना किस किस को अच्छा लगेगा? सबको अच्छा लगता है। कौन मरना चाहता है? सब जीना ही चाहते हैं। तो जीना तो अच्छा है लेकिन मरना अच्छा नहीं है, मरना कोई नहीं चाहता है। अब लेकिन ये तो सच्चाई है, हम इसको इग्नोर कैसे करें कि अगर हम जिएंगे तो उसमें साथ में मृत्यु तो जुड़ी हुई है। कोई जी ले और मरे नहीं, ऐसा पॉसिबल है? जीवन के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है। तो अब कोई सोचे भी मैं तो जीना तो मुझे पसंद है लेकिन मरना नहीं पसंद है, तो जो जीवन की आशा करेगा वह मृत्यु की भी आशा कर रहा है। तो जीवन और मरण दोनों साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली अगर कोई सोचे नहीं मुझे तो जीवन नहीं चाहिए, तो फिर उसको मृत्यु भी नहीं चाहिए। दोनों चीजों को साथ में जोड़े तो उसे जीवन मरण से ही मुक्ति चाहिए। यानी कि जीवन मरण का जो चक्रव्यूह चलता है, संसार में हम बार बार जन्म मरण करते हैं, या तो जन्म मरण से पूरी तरह फ्री हो जाओ, तो उसको फ्री होने का तरीका क्या है? आत्मा को कर्मों से मुक्त करके मोक्ष चले जाओ, तब तो हम जीवन मृत्यु से दोनों से बच जाएं। अब खाली हमें जीवन तो अच्छा है मृत्यु अच्छी नहीं, तो ये कैसे अब बैठ सके? तो वास्तव में न जीना अच्छा है न मरना अच्छा है। अच्छा क्या है? जीवन मृत्यु से परमानेंट छुट्टी पाना, मतलब हमेशा हमेशा के लिए उससे बच पाना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बात साध्य साधन के संदर्भ में आती है, आत्मोपम्य, सभी आत्माएं समान हैं। अब कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। चाहे कोई चींटी है तो भी वो तो सामान्य छोटी आत्मा है, मनुष्य की बड़ी आत्मा है, उस रूप में अगर कोई सोचे तो यह भी एक, मानो हमारी एक मिस्टेक है।
सब आत्माएं जब समान है तो कोई छोटे जीवों को मारे और बड़ों का पोषण करे, ये भी ठीक नहीं है। थोड़े जीवों के लिए ज्यादा जीवों का बचाव हो रहा है, वह भी ठीक नहीं है। तो इस तरह की जो उस समय गलत फहमियां चल रही थी भी, जैसे कोई आवश्यक हिंसा है, उसमें क्या हिंसा है, वो हिंसा नहीं मानते। या बहुतों के लिए थोड़ों की हिंसा वो हिंसा नहीं है, या बड़ों के लिए छोटों की हिंसा उसको हिंसा नहीं माना जाता था, ये व्याख्याएं उन्होंने कहा भी ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि भी 1,000 व्यक्तियों की जान बच जाएगी, एक व्यक्ति, मुझे कल को मान लो कोई आतंकवादी आके बोल दे भी मैं किसी को नहीं मरूंगा, मुझे सिर्फ एक व्यक्ति दे दो आप, तो क्या हम अपने ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को दे सकते हैं भी हाँ चलो इसको मार दो हम सब बच जाएंगे? कौन कौन, हम हमें क्या अधिकार है हम किसी को मरवा दें? तो हर व्यक्ति जीना चाहता है। आज हमारे ही नंबर आ जाए भी ठीक है तुम कुर्बानी दे दो बाकी सब बच जाएंगे, तो हम भी क्यों चाहेंगे भी हमें, मैं ही क्यों दूं? हमारे मन में प्रश्न आएगा मैं ही क्यों? तो कुल मिलाकर के कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, तो हम ऐसे हिंसा इस रूप में नहीं कर सकते। जैसे अभी कबूतरों को दाना डालना, ये कबूतरों की जान, कबूतर तो बड़ा जीव है, उसकी जान बचेगी, थोड़े केंद्रीय जीव तो गए ना, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे मान लो कोई राजा है, अब राजा की जान बच रही है और उसके पीछे किसी और को मरना पड़े तो उस समय तो मार दिया जाता है, लेकिन क्या आज पॉसिबल है? क्या आज ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान बचाने के लिए, भाई उसकी उनकी जान बचाने के लिए किसी और की कुर्बानी दी जाए, कोई और व्यक्ति को मार दिया जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आत्मपम्य का जो सिद्धांत है वह उन्होंने इस संदर्भ में प्रस्तुत किया, भाई साध्य साधन उसी के बेस पर सेट होंगे। तो जो भी हिंसा वाली बातें चल रही थी ना कि भाई छोटे जीवों को मारकर बड़ों का पोषण करना, उसे अहिंसा का रूप देते, तो भी छोटे जीव के आपके दुश्मन है, उनके साथ आप गलत कैसे कर सकते हो? कई बार तो जैसे एक सामान्य सी घटनाएं भी होती भी, मान लो कुत्ता चूहे को पकड़ रहा है, कई बार ऐसे हम देखते हैं भी कुत्ता कबूतर को पकड़ रहा है या चूहे को दबोच रहा है, तो भी उसको बचा ले हम। तो हम एक को बचा रहे हैं तो दूसरे के पेट पर लात पड़ रही है, तो हम किसी के मतलब किसी को बलिदान, हम न तो हम किसी का बलिदान इस तरह से दे सकते हैं और न ही हम किसी एक को बचा सकते हैं। तो ठीक है, अब जो जिसका जो है, जो होगा वो होगा। अब इस संदर्भ में ना मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये जो बात आती है ना कई बार कि भाई हम कोई घटना देखते हैं और उस घटना से हम प्रभावित हो जाते हैं और उसके बेस पर हम निर्णय भी ले लेते हैं, भाई वो कुत्ता कुछ अटैक कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, हमें ऐसा लगता है। या जैसे मान लो कोई कसाई बकरे को मार रहा है तो हमें सामान्यतया दया आ जाती है बकरे पर, लेकिन वास्तव में दया का पात्र तो वह कसाई होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जैसे अगर आप में से किसी को ये ध्यान में हो कि भगवान महावीर के जीवन काल में जब उनका साधना के 12.5 वर्ष का जो साधना काल चल रहा था, उस दौरान उनके कानों में कीले ठोके गए। तो कोई अगर ये सुने और सोचे भी देखो भगवान है, संत है, चलो भगवान तो बाद में बने, उस समय संत तो थे, साधु तो थे, गृह त्यागी थे, और उनके कानों में कोई कीले ठोक रहे तो वो कीले ठोकने वाला गलत था, ऐसा कोई भी सोच सकता है। एक सामान्य सी बात है, क्योंकि हम कोई भी जब घटना देखते हैं ना तो हमें लगता है भी एक गलत कर रहा है एक सही कर रहा है। और ये कारण क्या है इसके पीछे कि हम सारी पर्यायों को एक साथ देख, मतलब सारी घटना को एक साथ नहीं देख पाते, घटना का एक अंश देख करके निर्णय ले लेते हैं। अब जिसने भगवान महावीर के पूर्व भवों को भी पढ़ा है उन्हें तो पता है कि भाई किसी भव में उन्होंने, वासुदेव के भव में किसी के कानों में गरम गरम सीसा डाला था। तो वो गरम सीसा जिस बात पर डाला, आवाज नहीं आ रही, किसी ने कहा है क्या नहीं आ रही है सही में, या किसी एकाध व्यक्ति को ही कुछ उनका इंटरनली शायद हो सकता है, आप जिनको नहीं आ रही वो अपना चेक कर लें। नहीं मेरे ख्याल से आ रही, आवाज ठीक से आ रही है। आवाज आ रही। तो अब वो घटना के साथ अगर इसको लिंक कर ले कि भाई उन्होंने जो किया उसके हिसाब से उनको जो सजा मिली ये तो कुछ भी नहीं है, सामान्य सी बात थी, वो तो बेचारा मर गया था, गरम गरम कोई मेटल कान में डाल दे उसकी तो तुरंत मृत्यु हो गई थी। उनको तो कान में किले ही तो ठोके गए, थोड़ा खून आया होगा, थोड़ा घाव हुआ होगा, फिर ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन आखिर कोई गलत करेगा उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए। तो कई बार हमें ना अ, सारी घटना को न देख करके एक छोटा सा अंश देख करके निर्णय लेते हैं ना, वहां भी हमसे कुछ गलतियां हो सकती है, चूक हो जाती है। उसके बाद संसार और मोक्ष, इसमें ये बताया गया कि भाई दो चीजें अलग अलग होती हैं। हम इस संसार में रहते हैं तो कहीं कहीं हमारा संसार गोल है क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, तो जब तक हमारा संसार गोल है तब तक तो हमें संसारी कार्यों को भी प्रधानता देनी होगी। और जिस दिन हमारा गोल मोक्ष का बन जाएगा तो फिर मोक्ष के कार्यों में फिर हम संसारिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोनों के टारगेट अलग है, दोनों के लक्ष्य, दो लक्ष्य अलग अलग है। संसार का लक्ष्य मोक्ष के लक्ष्य से बिल्कुल विपरीत है। मोक्ष जाना है तो संसार को छोड़ना होगा। जो संसार में ज्यादा डीप जाएगा वो मोक्ष से दूर जा रहा है, और जो संसार को छोड़ता जाएगा वो मोक्ष के पास जा रहा है। अब संसार तो चलता है कामनाओं से, अब संसार चलाना है तो पैसे भी चाहिए। कामनाओं की पूर्ति कैसे होती है? कोई इच्छाओं की पूर्ति करनी तो उसके लिए पैसा लगता है।
अब मोक्ष जाना है तो उसमें क्या कामना है, वहां तो कामनाओं को छोड़ना होता है। तो मोक्ष तो मोक्ष का साधन क्या बनेगा, वहां तो धर्म साधन बनेगा। तो अब अ, धर्म अगर करना है तो धर्म के साधन कुछ अलग होंगे, पैसे से धर्म नहीं होता है। धर्म, देखिए पैसा जो है ना वो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, तो अर्थ और काम ये तो एक जोड़ी बन जाती है। और धर्म अगर करना है तो धर्म का साधन क्या बनेगा, वहां पर तो हमें धन नहीं बल्कि अच्छा आचरण, सही कार्य करना। तो वो दोनों बातें अलग अलग है। तो सही साधन मतलब कौन सा साध्य है, अगर मोक्ष का साध्य है तब तो हमें उसके अनुरूप धार्मिक कार्य करने होंगे, और अगर संसार हमारा लक्ष्य है तो फिर हमें सांसारिक कार्य करने होंगे, उसमें हमें पैसा भी लगेगा। तो आज हम कहते हैं भी लौकिक कार्य में तो पैसा जरूरी हो गया है। अब हम जब तक गृहस्थ में रहते हैं पैसे का भी महत्व है, बिना पैसा आप गृहस्थ जीवन भी अच्छा कैसे चलाएंगे। लेकिन अगर किसी को मुक्त होना है तो भाई मेरी तो इच्छा, मुझे संसार में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर दीक्षा ले लो। तो दीक्षा लेने के बाद पैसे की कोई जरूरत ही नहीं होती, ना तो उनके पास पैसा होता है ना उन्हें कोई पैसा देता है, फिर भी उनका काम आराम से चल रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जहां मोक्ष का साध्य हो वहां पैसे से नहीं चलता भी। वो पैसे वाला तो बहुत धर्म कर लेगा, आज उसने अमुक मंदिर में इतनी बोली लगाई है, इतने करोड़ रुपए वहां दिए, तो क्या वो धार्मिक बन गए? क्या इस तरह से पैसा देने से कोई अ, मोक्ष या आत्मशुद्धि के साध्य को अचीव कर पाएगा? तो ये जो संसार और मोक्ष है ना, ये भेद समझ करके ही साधन का चयन होना चाहिए। फिर एक पॉइंट है बल प्रयोग। भी कोई धार्मिक धार्मिक कार्य जबरदस्ती नहीं होता है। संसार में तो चलो कोई जबरदस्ती हो भी जाए, हमने किसी को एम्प्लॉय बनाया, कोई नौकर रखा, नौकर को हम जबरदस्ती कोई काम करवा भी ले तो करवा लें, तो वो कर भी लेगा एक बार। लेकिन आध्यात्मिक जगत में बल प्रयोग नहीं चल सकता। आज किसी को सामायिक करवानी है, आप मान लो 7 से 8 सामायिक करनी है शनिवार को, बच्चे सुनते नहीं, पौने 7 बजे एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अब वो बच्चा डर गया, वो चुपचाप बैठ गया सामायिक करने, उसको देख करके अन्य बच्चे भी आके बैठ गए, घर में सब आ गए कि भी चलो नहीं आज पापा गुस्से में सामायिक में बैठ जाते। तो क्या इस तरह से बल प्रयोग करके सामायिक करवा भी लेंगे तो क्या उससे हमें लाभ मिलेगा? क्या हम धर्म की दलाली कर पाएंगे? तो बल प्रयोग भी संसार में काम का हो सकता है, लेकिन मोक्ष के रास्ते में बल प्रयोग काम नहीं करेगा, वहां तो हृदय परिवर्तन काम करता है। तो हृदय परिवर्तन भी देखिए कैसे काम करता है कि कोई काम को करवाने में या तो हम शक्ति का प्रयोग कर लें, पे हम पावर लगा लें, या हम इन्फ्लुएंस भी, हमारा एक प्रभाव होता है, उस प्रभाव के कारण कोई कर ले, और ये कोई सहज में करे। इन तीनों में बड़ा अंतर है। तो अगर कोई शक्ति से करे तो वह तो बल प्रयोग हो गया, प्रभाव से कोई करे तो वह भी मानो एक प्रभावना का रूप लेगा। तो न बल प्रयोग अच्छा है न प्रभावना अच्छा है। तो अच्छा क्या है, हृदय परिवर्तन। जनरली है ना 3 प्रकार की चीजें धार्मिक क्षेत्र में भी चलती है। या तो लोग जबरदस्ती धर्म बदलवाते हैं, जबरदस्ती धर्म करवाते हैं, तो वह बल प्रयोग हो गया। या फिर प्रभावना, लालच दे करके कि अगर आप महाराज के आओगे, सामायिक करोगे, दिन भर वहां रहोगे तो हम आपको ये चीज गिफ्ट देंगे। आज भी मैंने देखा है कई जगह तपस्या आदि के निमित्त में प्रभावना के रूप में वस्तुएं बांटी जाती, बहुत महंगी महंगी चीजें। मैंने देखा था एक बार एक कोई संप्रदाय द्वारा वर्षी तप पालनों का आह्वान किया गया कि जो वर्षी तप करेगा इस साल उससे सोने की चेन गिफ्ट दी जाएगी, उनको रथ पर बिठा करके उनकी यात्राएं की जाएगी, उनका वरघोड़ा निकाला जाएगा। इस तरह से ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं। तो कोई अगर ऐसा प्रभाव भी, हाँ देखो ये इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, उसने अ, अपना प्रभाव दिखाया, वो प्रभावना का रूप हो गया। तो ये प्रभावना भी अच्छी नहीं। ऐसे जो सम्यक्त्व के भूषण में एक प्रभावना शब्द आता है ना, वो प्रभावना धर्म की प्रभावना है कि हम धर्म का सही रूप किसी के सामने प्रस्तुत करें, किसी को बताएं, उसको इस रूप में प्रभावित करें। लेकिन ये जो लालच का रूप लेता है या बल प्रयोग शक्ति, ये सब तो धार्मिक क्षेत्र में नहीं चल सकता। वहां हृदय परिवर्तन से ही पॉसिबल है कि भाई वो कोई आत्मशुद्धि के साधन में हृदय परिवर्तन वाले आत्मशुद्धि के साध्य में हृदय परिवर्तन के ही साधन काम आ सकते हैं। उसके बाद साध्य सही है और साधन भी सही है, ये दोनों चीजें साथ में होनी जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक तो ठीक है लेकिन दूसरा गलत है, तब भी वह काम पूरा नहीं हो सकता है। देखिए अगर साधन और साध्य दोनों अशुद्ध है तब तो ठीक है, वो तो बात ही अलग हो गई है कि भाई संसारिक कार्यों के लिए हम धन का प्रयोग करें, उसमें तो हम कहीं झूठ भी बोलना पड़ जाए। कोई दुकान खोली है, बिजनेस करते हैं, वहां तो हमें
कभी कभार हर बात हम सच नहीं बोल पाए तो कभी कुछ करना भी पड़ जाए, तो भी हमारा बिजनेस शायद चल जाए। लेकिन धार्मिक कार्यों में तो ये सब नहीं चलेगा। तो साध्य साधन दोनों शुद्ध होंगे तभी हम अल्टीमेट गोल मोक्ष को अचीव कर पाएंगे। फिर एक पॉइंट है धन से धर्म नहीं, मतलब कोई सोचे भी मैं धर्म धर्म तो मुझे करना है लेकिन पैसा होगा तो मैं धर्म कर पाऊंगा। कई लोगों के मन में होता है, भी महाराज के भी मान लो आज हमें दर्शन करने जाना होता है, गुरु दर्शन के लिए जाते हैं, या वहां सेवा करनी है, चौका चलाना है। आज 4 महीना मान लो कोई सोचे भी हम तो लाडनू जाके सेवा करें, या 1 महीने की भी जाके सेवा करनी है, तो भी पैसे के बिना कैसे चलेगा। तो देखिए धन जो है ना वो व्यवस्थाओं के लिए उपयोगी तो हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो हमारा टास्क है धार्मिक क्रिया वाला, उसमें एक्चुअली पैसा नहीं लगता है। जैसे मान लो आपको सामायिक करनी, तो सामायिक में कौन सा पैसा लग रहा है। आपके पास कोई भी साधन नहीं, एक मुपत्ति है, आसन भी नहीं हो, तब भी आप बिना आसन के बिना मुपत्ति के भी बैठ करके सामायिक तो कर ही सकते हैं, हमें तो त्याग करना है। तो ऐसे प्राय धार्मिक कोई भी कार्य है ना, उसमें धन की आवश्यकता नहीं होती। कोई सोचे भी हम गुरु दर्शन यात्रा पे जा रहे हैं तो वहां तो टिकट बनाने पड़ेंगे तब पहुंचेंगे, तो पैसा तो लगेगा। क्या हम इतना चल के जाएं, 200-500 किलोमीटर क्या पैदल चल के जाया जा सकता है। ऐसा जाएंगे तब तो हम शायद योगक्षेम वर्ष तक तो पहुंच भी ना पाए। तो ऐसी स्थिति में भी ये बात समझने की भी वहां जाना ही धर्म नहीं है। पहली बात तो ठीक है, हम अपनी व्यवस्था है, हमें वहां जाना है तो हम चले जाएं, वो व्यवस्था की बात है। बाकी कोई गुरु वंदना तो हम घर बैठे भी कर लेते हैं, प्राय कई व्यक्ति तो प्रतिदिन गुरु वंदना करते हैं। तो भावों से वंदना, वहां क्या गुरुदेव के पास रोज जाके वंदना कर रहे हैं क्या, हम जहां होते हैं उसी स्थान पर हम गुरु वंदना कर लेते हैं। तो इस तरह से धर्म करने के लिए एक्चुअली पैसे की जरूरत नहीं है। ये साधन जो है ना वो व्यवस्थाओं के लिए काम का हो सकता है भी, उससे व्यवस्थाएं चलती हैं। अब जैसे कोई कहे भी गुरुदेव का चौमासा करना करोड़ों रुपया चाहिए, तो फिर धर्म कैसे होगा। तो मान लो हम करोड़ों रुपया खर्च न भी करें तब भी गुरुदेव तो जहां विराजेंगे वहीं प्रवचन कर लेंगे। उन्हें व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होती है। गुरुदेव तो कोई व्यवस्था लेते ही नहीं, उन्हें तो फैन तक नहीं चाहिए। वो कौन सी व्यवस्था उन्हें जरूरत पड़ती है। उनके लिए तो क्या मैक्सिमम एक एक समझो पट्ट की जरूरत होती है जहां वो विराजते हैं, वो भी ना हो तो नीचे विराज जाए, बोले एक कुर्सी पे विराज जाए। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी व्यवस्था उनको जरूरत नहीं होती है। अब ये जो भोजनशालाएं बनी, तो क्या गुरुदेव वहां भोजनशाला में जाके भोजन कर रहे हैं, या कोई साधु साधु वहां जाके भोजन करते हैं। ये तो हम अपनी व्यवस्थाएं भी श्रावक श्राविकाओं के लिए आपस में, एक ये हमारा लोक व्यवहार है, सामाजिक व्यवस्थाएं, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो व्यवस्थाओं के लिए पैसा और धर्म के लिए पैसा, दोनों में बड़ा अंतर है। अब देखिए वैसे ये सेशन लगभग हमारा 9 बजे तक चलेगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो एक बार आप बीच बीच में पूछते भी रहें। साध्य साधन के बारे में कुछ अभी हैंडरेज हैं तो मैं एक बार कुछ प्रश्नों को लेना चाहूंगा। हाँ जीनल जी। जय जिनेन्द्र अंकल जी। मेरे को एक क्वेश्चन था कि इसका मीनिंग क्या होता है, काम्य और अकाम्य। जैसे लिखा है इस बुक में पेज नंबर 77 में, आत्मा की भूमिका में जीवन और मृत्यु न काम्य और न अकाम्य। ओके, काम्य का मतलब जिसकी इच्छा करनी चाहिए। इच्छा। अकाम्य यानी कि जिसकी कामना, इच्छा कह दो या कामना कह दो, जो कामना के योग्य है वह काम्य। जो कामना के योग्य नहीं है, जिसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो होता है अकाम्य। तो कोई सोचे भी जीवन मृत्यु की कामना करनी कि नहीं करनी, तो काम्य भी नहीं है अकाम्य भी नहीं है। मतलब न ओके। तो इच्छा करनी है भी, कोई पूछे आप जीना चाहते हो क्या, भी नहीं ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मरना चाहते हो, नहीं वो भी कोई इच्छा नहीं। मतलब जीने की और नहीं जीने की दोनों की इच्छाएं छोड़ दी। ओके, इच्छा मीनिंग मतलब काम्य मतलब इच्छा। हाँ कामना, कामना जिसकी कामना। कामना की, कामना के योग्य, काम्य यानी कामना के योग्य, कामना यानी इच्छा। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। वंदना जी जय जिनेन्द्र। बोलिए। हाँ ये पेज पेज नंबर 52 में एक लाइन आया है, तेरा पंथ की शांतिपूर्ण नीति आचार्य भिक्षु की तितिक्षा की परिणति है। तितिक्षा क्या है? तितिक्षा का मतलब है धैर्य, मतलब अ, धैर्य समझ ले, जैसे कोई काम में एक पेशेंस रखना। धैर्य। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, जय जिनेन्द्र सिंह। ये आपने मोक्ष का जो लक्ष्य है अभी साध्य हो गया मोक्ष, और साधन ज्ञान दर्शन चरित्र कैसे होगा, वो तो शरीर होगा ना। शरीर मतलब औदारिक शरीर से ही हम उस साध्य को पा सकेंगे। देखिए औदारिक शरीर किसी काम करने में साधन बन सकता है, मोक्ष का साधन सीधा नहीं है। कई बार है ना, एक बड़ी क्रिया के पीछे और भी जो क्रियाएं जुड़ती है ना, उसकी एक सीरीज को समझना होता है। जैसे
अब मान लो शरीर से हमने समाई की, ठीक है भाई, शरीर है तभी हम समाई कर पा रहे हैं, या शरीर है तभी हम कोई धार्मिक क्रिया कर पा रहे हैं, उपवास कर पा रहे हैं। तो अगर शरीर हो ही नहीं, मान लो हम सोचे भी शरीर ही ना हो, तो क्या होगा? तो एक्चुअली शरीर हमारा साधन नहीं था, वो तो ठीक है, शरीर था, हमने शरीर साधन किसका बना? धार्मिक क्रिया का। एक बार कहीं जिसने अभी ओपन किया वो पेज न पलटे, उसे आवाज आ रही है, शायद डिम्पी जी की वहां से आ रही है। तो साधन जो है ना, वो एक्चुअली क्या है? चारित्र साधन बनता है, और चारित्र का पालन करना, उसमें शरीर साधन बन सकता है। तो मेन यहाँ लक्ष्य बदल गए। मेन लक्ष्य मोक्ष का साधन तो सामायिक करना था, यानी कि संवर करना, चारित्र करना। अब सामायिक करने के लिए शरीर उपयोगी बन सकता है, तो मोक्ष के लिए सीधा साधन शरीर नहीं बनता है। जैसे मान लो गुरुदेव के दर्शन करने जाना है, तो हम बोले भी साधन तो गाड़ी रहेगी, हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो गुरुदेव के दर्शन होंगे। लेकिन एक्चुअली दर्शन करने का साधन तो तिखुत्तों के पाठ से वंदना करना था। मतलब हम गुरुदेव को वंदना करना चाह रहे हैं ना, तो वो तिखुत्तों के पाठ से वंदना करना, वो जो विधि है ना, वह साधन था। अब वो तो, जो हम गाड़ी को हम साधन मान रहे हैं ना, अभी गुरुदेव के दर्शन के लिए साधन कार बनी, या ट्रेन बनी, या फ्लाइट बनी, तो वो फ्लाइट तो साधन बनी वहां पहुंचने के लिए, लाडनू पहुंचने का साधन थी, उससे हम लाडनू पहुंच पाए। वास्तव में वंदना नहीं होगी। हम मान लो फ्लाइट में बैठ गए तो क्या वंदना हो गई? कोई फ्लाइट में बैठ जाएगा, वहां पहुंच जाएगा, तो क्या वंदना तो वो करेगा तो होगी ना। तो वैसे ही शरीर होना मात्र धर्म नहीं करवाएगा ना। आज शरीर है किसी के पास, तो भाई शरीर मेरा साधन है, तो क्या उससे मोक्ष मिल जाएगा? शरीर से जो हम अच्छी प्रक्रिया करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तब जाकर के तो वो अचीव होगा। कृतिका सिंह। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, जय जिनेंद्र अंकल जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ अंकल, मुझे ये पूछना था, क्योंकि ये भिक्षु विचार दर्शन हमारा 25 मार्क्स है स्नातक में, तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छा समझा दिया, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप्स दे दीजिए ना, कि एग्जाम में प्रोड्यूस करने के लिए हम इसे कैसे याद करें, क्योंकि चैप्टर 7 तक है और काफी सब्जेक्टिव सी बुक है मतलब। ठीक तो है, तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम इस सेशन में तो एक बार मैं पहले स्टडी करवाता हूँ, फिर लास्ट सेशन में, लास्ट हाफ एन आवर कुछ उसके लिए रखेंगे भी हम, परीक्षाओं से संबंधित टिप्स। ठीक है, थैंक यू। सरिता जी। जय जिनेंद्र अंकल जी। अंकल जी, मेरा पूछना था कि बल प्रयोग अच्छा नहीं होता, बट धर्म में जैसे मेरा बेटा सामायिक करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती पहले पहले बिठाया, तो अब वो खुद का मन से करता है, तो बल प्रयोग अच्छा नहीं है, या धर्म में तो अच्छा हो भी सकता है ना? देखिए क्या हुआ था, जब आपने शुरू में बिठाया ना, तभी आपको धर्म नहीं हुआ। अब वो जो बैठ रहा है ना, तो धर्म हो रहा है। तो जब जब उसने हृदय परिवर्तन हुआ, तभी एक्चुअल लाभ मिलेगा। अब कोई व्यक्ति बोले भी हम तो संवत्सरी का उपवास जबरदस्ती करना पड़ता है इसलिए कर रहे हैं, तब तक उसको लाभ नहीं। जिस दिन मन में आ जाएगा कि हाँ अब हम अपनी आत्मशुद्धि के लिए ये उपवास करेंगे, तब से ही उसको लाभ होना शुरू होगा। तो कभी कभी कुछ ऐसा भी हो लाभ सकता नहीं, कुछ नहीं, भी बल लाभ नहीं मिलेगा अगर बल प्रयोग से हम करवा भी दिए धर्म? नहीं, बल प्रयोग से एक्चुअल धर्म नहीं होता। ये भी हमारी एक समझो व्यवस्था ही है, एक पारिवारिक व्यवस्था समझ लो भी। हम परिवार में बल प्रयोग करते हैं, बच्चों को अनुशासन भी करते हैं, पर वो एक्चुअली धार्मिक रूप तभी ले पाएगा जब, जिस दिन हृदय परिवर्तन होगा। बच्चों को कितना भी आप डांट डांट के धर्म करवा लो, लेकिन जिस दिन वो खुद समझ जाएंगे ना, तभी उसका लाभ मिलने लगेगा। हम भी बचपन में हमें जबरदस्ती करवाया होगा कभी, तो उस समय शायद वो हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं था, लेकिन जब हम समझने लगे और समझ करके जब करने लगे ना, तब उसका एक्चुअली हमें फायदा मिलने लगा। तो वो बल प्रयोग से ही वो आगे समझ रहा है ना, नहीं तो समझता नहीं, तो धर्म में एटलीस्ट जा रहा एक्चुअली है। हमें ऐसा लगता है कि वो बल प्रयोग से समझ रहा है, क्योंकि हमने बल प्रयोग किया और वो समझ गया। लेकिन ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, अगर हम बल प्रयोग नहीं करते तब भी वह समझ जाता। उसके पीछे मैच्योरिटी की बहुत सारी रीजंस होते हैं। एक तो मैच्योरिटी की एक एज होती है, दूसरा होता है वो देखता है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या किसका क्या महत्व है, उन चीजों की समझ धीरे धीरे डेवलप होती है। अब इस बीच में हमने बल प्रयोग भी किया और हमें ऐसा लगता है कि बल प्रयोग करने से ही वह कर पाया, ये ठीक नहीं है। आज जैसे मान लो आपने उसको जबरदस्ती बिठाया, उसकी बजाय उसको खाली समझा देते, देखो हम सामायिक करें, तुम्हें भी करनी हो तो कर सकते हो। एक बार बोला, दो बार बोला, कभी कभी देखते देखते फिर कभी न कभी उसके मन में वैसे भी आ जाता। तो हो सकता है उसके कर्मों का क्षयोक्षम था, इसलिए उसके आया होगा। हमें ऐसा लगता है नहीं, हमने ही किया, हमने उसको जबरदस्ती किया, इसलिए वो कर पा रहा है। वास्तव में हम अक्सर घटनाओं के साथ में ना स्वयं को जोड़ लेते भी, मैं था इसलिए हुआ। और कई व्यक्ति तो ऐसा समझ बैठते भी, ये समाज भी चल रहा है, मेरी वजह से चल रहा है।
आज पिछले 8 सालों से मैं अध्यक्ष बन करके ही काम कर रहा हूँ, या अध्यक्ष नहीं भी रहता हूँ तो भी सारा काम तो मैं ही करता हूँ। मतलब मैं नहीं होता तो शायद समाज का क्या होता, हम ऐसा समझ बैठते हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो ऐसे ही होता है अभी बच्चों को, हमें तो लगता है हम इसको जबरदस्ती कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। अब कोई निमित्त हम बन जाए तो कोई हो सकता है कोई और निमित्त बन जाता, या हमारे समझाने से भी हो सकता है। हमें लगता है हमने बल प्रयोग किया इसलिए, अगर समझाते तो शायद और जल्दी सीख जाता, जल्दी करने लग जाता, ये भी तो हो सकता है। कृतज्ञ उसमें अंकल जी, बहुत ही अच्छा आपका तरीका समझाने का, इतना अच्छा लग रहा है ना। ठीक है विजय लक्ष्मी जी। जय जिनेन्द्र अंकल। अंकल इसमें ये है कि राज्य सत्ता है वो शक्ति का जाल है, और उसमें जो फंसे उन्होंने इसे क्षम्य मान लिया। तो अंकल ये क्षम्य वर्ड क्या है? कहाँ आ रहा है पेज नंबर? पेज नंबर 82 पे, जो राजतंत्र में राजा के जीवन का असीम मूल्य था। हम्म इसे क्षम्य मान लिया। ओके, क्षम्य का मतलब क्षमा करने योग्य। राज सत्ता जो है ना, राज्य सत्ता मतलब वो शक्ति का जाल है, और जो उसमें फंस जाता है ना, उसने उसे क्षम्य मान लिया, यानी क्षमा योग्य मान लिया। क्षमा योग्य। एक और अंकल, ये पेज नंबर 81 पे है कि एक आदमी 100 रोगी मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए मम्माई करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मम्माई? मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं बाद में देख के बताने का भाव। ठीक है अंकल। जय जिनेन्द्र, कट गया उसमें। और कोई? रंजना जी। जय जिनेन्द्र अंकल। हाँ बोलिए। साध्य और दो भागों में विभक्त है, जीवन या जीवन मुक्ति। प्रवृत्ति का क्षेत्र है जीवन, उसका सूत्र है रागात्मक या देशात्मक भाव का ऐसे भागों में विभक्त है, जीवन या मुक्ति। इस का टॉपिक का समझ नहीं। एक बार पेज नंबर बता दीजिए। ये 76। साध्य दो भागों में विभक्त है, जीवन या जीवन मुक्ति। मतलब दो चीजें या हैं। जीवन साध्य मुक्ति। क्या है हमारा, जीवन है या जीवन मुक्ति, ये दो बातें अलग अलग हो गई है। तो प्रवृत्ति जो है ना, उसका क्षेत्र तो है जीवन। जैसे अभी किसी ने कहा ना, अभी शरीर साधन बन रहा है, तो शरीर तो प्रवृत्ति का साधन बनता है। तो एक तरह से प्रवृत्ति जहां होती है ना, वो तो जीवन में होती है। और वो क्यों होती है, उसका कारण क्या है? राग या द्वेष। हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं ना, उसमें राग द्वेष जुड़ा हुआ है, या असंयम जुड़ी हुई है। और मृत्यु जो यहाँ तक ही समझना था ना, या और कुछ था आगे? यही है, जीवन या मुक्ति। प्रवृत्ति का क्षेत्र है जीवन, हाँ। तो प्रवृत्ति का क्षेत्र है जीवन, उसका तो स्रोत है रागात्मक या देशात्मक भाव का असंयम। हाँ, तो देखो अब कोई भी जैसे है ना, तो हम साध्य बनाए भी, जीवन को साध्य बनाए भी, हमें जीना अच्छा लगता है, हमें जीना पसंद है, हमने गोल बनाया भी मुझे जीना है। तो जिएंगे तो वहां पर हमें प्रवृत्तियां भी करनी पड़ेगी, और जो प्रवृत्तियां होती है ना, वो राग द्वेष से प्रभावित होती है। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो जो कुछ भी कर रहे हैं हम, कुछ ना कोई हमारा कहीं राग जुड़ जाता है या द्वेष जुड़ जाता है। तो ऐसे जहां राग और द्वेष जुड़ जाए वो असंयम हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवन में राग द्वेष जुड़ जाता है, तो वो इसलिए जीवन अच्छा नहीं। नहीं तो जीवन मतलब साध्य दो भागों में विभक्त है, तो मतलब क्या वो मतलब जीवन या जीवन मुक्ति, मतलब वो जीवेगा जिएगा तब भी साध्य, और जीवन की मुक्ति नहीं, हो मतलब जाएगी तब भी साध्य। साध्य दो साध्य बन सकते हैं, या तो जीवन को साध्य बनाए या जीवन मुक्ति को साध्य बनाए। इस रूप में ये बात कही गई है कि साध्य को दो भागों में बांटा गया है, फिर जीवन को साध्य बनाना है कि जीवन मुक्ति को। थैंक यू अंकल जी, कृतज्ञ में। प्रियंका जी। संदेह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन एक बलपूर्वक से ही था, थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट से बाहर है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। तो मेरे बच्चे दोनों बड़े हैं, वो 25 साल के हैं, IITian है दोनों। उनको मैं ये बोलती हूँ कि सामायिक करो, रोज नौकार मंत्र तुम 21 बार बोला करो, दोनों अब्रॉड रहते हैं। तो वो बोलते हैं हम ये सब नहीं मानते, हालांकि वो समझते हैं पूरा, लेकिन नहीं करते। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं हूँ तब तब उन लोग को बता दूं कि धर्म से ही शांति मिलती है। अभी
सीखा हुआ रहेगा तो बाद में मैं बोलती अभी तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन बाद में तुम लोग को इतनी स्ट्रेस रहता है आज कल, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और उससे ही मन में शांति मिलती है। वो ये बात नहीं समझते। और दूसरी बात ये कि वो जैसे एक इंद्रिय जीव अपने लाइट पंखा सामायिक में चालू रहता है, तो क्या ये सही है? और गुरुदेव के यहाँ जाते हैं जहाँ भी महाराज हो, रूम में एसी और बड़ी बड़ी लाइटें, तो क्या वो सब इतनी जरूरत होती है? पंडाल, प्रवचन पंडाल में भी बहुत ज्यादा लाइटिंग, तो इसको अपन कम नहीं कर सकते? ये मेरा क्वेश्चन था। अगर पहला प्रश्न क्या हुआ आपके बच्चों के संदर्भ में? वो तो आपने बस बात कही ना, उसमें प्रश्न कर दिया ना। हाँ, वो मैम ने उनको बोलती हूँ कि तुम लोग रोज 21 बार नौकार मंत्र की न करो, दोनों जॉब करते हैं, एक लंदन में एक यूएस में है, समझते हैं बात को कि मैं सब चीज, लेकिन आप पूरे टाइम धर्म में घुसी रहती हो, आप थोड़ा बाहर निकलो, ऐसा बोलते हैं कि हाँ नहीं बोल तो देते इसमें हैं। मेरे को प्रश्न क्या बना आपका? प्रश्न क्या बना? मतलब बलपूर्वक मैं उनको प्रेशर करती हूँ, यहाँ नहीं, भी रहते तो देखिए करती यहाँ हूँ। पर है ना, बल प्रयोग, हम्म, समझाना कहना बल नहीं होता है। हाँ, बल तो तब होता है हम्म, भाई, ये नहीं करोगे तो खाना नहीं दूंगी, या ये नहीं करोगे अच्छा। तो ये नहीं होगा, तुम्हें वहां पैसे नहीं भेजेंगे हम, अगर तुम रोज सामायिक नहीं करोगे तो तुम्हारा हम पैसा भेजना बंद कर देंगे, ये बल प्रयोग होता है। वो यहाँ पर आप उसको अष्टमी समझा रहे हैं, समझाने में दिक्कत नहीं अष्टम है। अच्छा, अष्टमी चौदस को जैसे नहीं खाना, घर में तो नहीं बनाते, बट कभी वो आते हैं, कई बार तो मान जाते हैं, बट उधर से नहीं, अभी वो एक मिनट, फॉरेन आप से। ना पॉइंट पॉइंट से थोड़ा ज्यादा बात जा रही है, एकदम प्रश्न, हम्म, पॉइंट टू द पॉइंट प्रश्न करेंगे तो ठीक रहेगा। तो आपका प्रश्न जो था, ये इस तरह से करने में दिक्कत नहीं है। हाँ, वही बल। और दूसरी वो जैसे ये थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर है, बट मैं नहीं, अभी एक अपना मिनट, सब्जेक्ट से बाहर वाले प्रश्न बाद में रखेंगे, अभी फिलहाल क्लास में ओ, नहीं करना, ठीक है? ओ, 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 हाँ, नेक्स्ट प्रश्न। और पॉइंट, जो जो भी प्रश्न टू द पॉइंट ही पूछे तो ठीक रहेगा, ज्यादा टाइम किसी का वेस्ट नहीं हो। ओके। प्रियंका। तेज निरंजन जी। हाँ प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल शायद ठीक नहीं है। आप एक बार वापस ट्राई करिए, अभी शायद आपका वीडियो में हो रहा है। प्रियंका जी। हाँ, जय जिनेन्द्र अंकल जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये आलोचना वाला टॉपिक था स्टार्टिंग में, उसमें था कि उसे मिटाने के लिए कुछ का ही दाग देना होता है, तो यहाँ पे कुछ का क्या मीनिंग है? पेज नंबर बताएंगे? अपने ये विश्व विचार, ये व्यक्तित्व की झांकी वाले में 35 पेज नंबर पे है ये। आलोचना वाला टॉपिक था हाँ, क्या क्या प्रश्न बोलिए। कि उसे मिटाने के लिए उसका ही दाग देना पड़ता है। गंभीर बात का रोग, वात का रोग था उसमें, जिसे हाँ मतलब अब है ना, खुजलाने वाली बात आई थी ना, जैसे किसी को गंभीर वात का रोग है तो वहां खुजलाने से वह मिटती नहीं है, उसके लिए कुछ का दाग देना पड़ता है। कुछ मतलब कोई चीज है जिससे दाग लगाया जाता है, वो एक कोई ट्रीटमेंट का तरीका है। तो वो खुजली से वो नहीं मिटेगा, उसमें तो उसको वो दाग से जलाया जाता है, वो पोर्शन वैसा कुछ होता है इस बीमारी में, तो वो बातें हैं, बताइए। ठीक है। नाम दिया है क्या कुछ? हाँ, एक मेडिकल प्रोसेस समझ लो कि मतलब कोई बॉडी पर कोई ऐसे दाग देना होता है। ओके। और ये एक अकिंचन की मतलब प्रॉपर मीनिंग क्या है, अकिंचन की महिमा? देखो, अकिंचन का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा चीजों में आसक्त न रहना। किन मतलब अपरिग्रह के, तो जैसे वहां पर जो बात आई अच्छा। कि भाई कोई साथ में कोई आडंबर नहीं था, सादगी से रहना, तो वो महिमा है ना, हाथी घोड़े रथ पालकियां साथ में हो, उससे नहीं होती, तो वो किंचन हो जाएगा। अकिंचन मतलब साधु तो सब चीजों से फ्री हो गए ना, उनके तो कोई परिग्रह है नहीं, वो अकिंचन यानी कि मतलब अपरिग्रह है, कम सामग्री के साथ, कम। मतलब दिखावे से अलग हाँ, रहना या दिखावे, कुछ ऐसा? दिखावा या मटेरियल से, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहना। ओ, वर्षा जी। जय जिनेन्द्र सर, मेरा प्रश्न है पेज नंबर 72।
जिन शासन में ग्लान की सेवा ही सार है और जो ग्लान की सेवा करता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। ग्लान मतलब क्या? ग्लान मतलब होता है बीमार। बीमार मतलब जैसे एक मिनट, तो साधु रोगी तो अलग आ गया, रोगी वृद्ध और ग्लान। ग्लान तो बीमार के लिए होना चाहिए, बीमारी है। ठीक है, थैंक यू। स्वाति जी। जय जिनेन्द्र अंकल। अंकल पेज नंबर 59 में लास्ट का जो पैरा है उसमें है, वे मूल को बहुत महत्व देते थे, आचरणहीनता हीनता उनके लिए असहती और श्रद्धाहीनता वाला समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने जो प्रसंग कहा ना कि कोयले की राख काले बर्तन पर पकाई जाती है, ये वाला थोड़ा सा समझाइए ना अंकल। 59 पर कहाँ आ रहा है ये कोयले की राख वाली मैम? ये 59 का लास्ट पैरा, पेज नंबर 59 का लास्ट पैरा। कोयले की राख काले बर्तन में पकाई गई, अमावस की राख, जीवने वाले अंधे और परोसने वाले दिख रहा भी कोई अंधे। बुक बुक का कुछ अलग अलग होगा, मेरे 59 पर ये नहीं दिख रहा मुझे। तो टॉपिक, नैसर्गिक मेन टॉपिक क्या? नैसर्गिक प्रतिभा। हाँ, नैसर्गिक प्रतिभा। नैसर्गिक प्रतिभा में आ रहा है, ठीक है। हाँ, लास्ट पैरा ये। हाँ, ये मेरे बुक में 56 नंबर पेज पर है, तो शायद अलग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या लास्ट? लास्ट वाला पैरा में भिक्षु स्वामी समझाते हैं ना, ये प्रसंग कहते हैं कि कोयले की राख काले बर्तन में पकाई गई, ये वाला नहीं समझ में आया। मतलब क्या हो रहा है ना कि जो विवेकहीन श्रद्धा की बात है ना, उस पर बात की गई है कि जैसे है ना, कोयले की राख बनाई गई काले बर्तन में, बनाने वाला भी अंधा, मतलब वो क्या बना रहे, चीज ही गलत है। और उसके लिए भी फिर बोल रहे भी, कोई भी काला कोखा आए तो टाल देना। अरे काला कोखा क्या, सब तो काला ही है वहां पर। आप कोयले को खाओगे क्या? मतलब राब में तो मटेरियल ही अलग होता है, आप क्या चीज बना रहे हो? तो कोयले राब में बना रहे हो, काले बर्तन में बना रहे हो, मतलब कुल मिला के मूल चीज ही गलत है। और उस पर भी फिर करो, अरे गलत नहीं करना, मूल चीज आप गलत कर रहे हो, फिर आप उसमें बोलो भी नहीं नहीं हमें तो सही आचरण करना है। तो यहाँ वो बात बताई गई है कि जो मूल ही रोग, मतलब कंकर, ओखा मतलब काला कोखा है तो टाल देना, मतलब कोई खाने में कोई काली चीज ना आ जाए। जैसे हम राब खा रहे हैं तो उसमें भी कोई काली चीज ना आ जाए, तो ये तो पूरी की पूरी काली है। काली राख तो बनाए रहे। अच्छा, काली राख तो बनाए रहे, उसमें क्या काला निकलेगा? हाँ, वो खुद ही पूरे की पूरा काला है, उसमें क्या गलतियां निकालो? मूल ही अच्छा गलत है तो उसमें गलतियां क्या निकालें? ठीक है अंकल जी, थैंक यू अंकल, सब चीजें। विजय लक्ष्मी जी म्यूट है। एक्चुअली नेटवर्क इश्यू है मेरा, तो थोड़ा हैंड लोवर नहीं हो रहा था, मेरा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू। ठीक है, तो अब हम वापस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ जो साध्य साधन की बात हुई है, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप। अब देखिए, वास्तव में मोक्ष धर्म क्या है, धर्म का सही रूप क्या है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो एक तो है ना, आचार्य भिक्षु ने अपने सिद्धांतों में जो मौलिक बातें बताई, उसके कुछ निष्कर्ष यहाँ दिए गए। 8 बातें यहाँ आती हैं। धर्म और अधर्म का मिश्रण नहीं होता, और ये 8 बातों के पीछे रीजन क्या था, जो उस समय भ्रांतियां चल रही थी, उन भ्रांतियों को कंसिडर करते हुए उन्होंने ये कुछ बातें बताई। तो पहला पॉइंट तो यही है कि धर्म और अधर्म का मिश्रण नहीं होता है। मतलब कोई कहे भी इसमें धर्म है उसमें अधर्म है, एक ही क्रिया में धर्म भी हो सकता है अधर्म भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, दो में से कोई एक ही बात होगी। दूसरा था, अशुद्ध साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब साधन अगर अशुद्ध है ना, तो फिर साध्य सही नहीं मिल सकता, सही साध्य उसे नहीं पा सकते। तो ये जैसे हमने पहले साध्य साधन में एग्जाम्पल भी लिया था कि मूर्ति पूजा करके या हिंसा करके कोई सोचे भी आत्मशुद्धि हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। बड़ों के लिए छोटे जीवों का घात करना, उसमें पुण्य नहीं हो सकता है। जैसे कबूतर को दाना डाला, एक इंद्रिय जीव की घात हो गई, तो उससे हमें धर्म नहीं, उससे पुण्य नहीं मिल सकता है। फिर चौथा पॉइंट था, गृहस्थ और साधु दोनों का मोक्ष धर्म एक है। कोई कहते भी जैसे गाय को रोटी देना धर्म है, साधु ने कह दिया, तो साधु गृहस्थों को तो प्रेरणा दे भी, तुम तो कर सकते हो, तुम करो, तुम्हें पुण्य होगा। तो कोई कहते भी महाराज आप भी कर लो, ये हम तो नहीं कर सकते, हमें तो पुण्य नहीं चाहिए।
तो भाई आपको भी मोक्ष जाना, हमें भी मोक्ष जाना, तो धर्म का मार्ग अलग कैसे? अगर गाय को रोटी देने से धर्म होता तो फिर तो आपने साधु बनकर के ही अपने मानो धर्म करने की अपॉर्चुनिटी कम कर दी। और साधु बन के भी अगर अपॉर्चुनिटी भी क्यों कम करो, आप भी गोचरी में तो रोटी लाते होंगे, उसमें से दे दो, क्या दिक्कत है? तो कुल मिलाकर के वहां पर ये भी गृहस्थों के लिए तो ये धर्म है और साधु के लिए धर्म नहीं है, ये बात नहीं हो सकती। जो कार्य साधु के लिए धर्म है वही गृहस्थ के लिए भी धर्म होगा। अब मान लो साधु प्रवचन देना या तत्व ज्ञान सिखाना या जैसे बच्चों को पढ़ाना, उसको धर्म बताते हैं। तो कोई साधु आपको ज्ञानशाला टीचर्स को भी कहते हैं हाँ भी आप अच्छा कर रहे हो, अनुमोदना कर ले या आपको प्रेरणा दे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्य साधु के लिए करनी है नहीं है, वो श्रावकों के लिए भी करनी है, कैसे हो सकता है? तो ये बस ये बात यहाँ बताई गई कि गृहस्थ साधु दोनों का धर्म एक होता है। अहिंसा और दया सर्वथा एक है। जो अहिंसा है वही दया है। कोई कहते भी दया में तो परिभाषा दे दी जीवों को बचाना दया है, अहिंसा का मतलब तो कह दिया जीवों को नहीं मारना अहिंसा। तो अहिंसा और दया दोनों सेम है, जीवों को नहीं मारना है। अभी अहिंसा के बारे में तो चलो हम और ज्यादा डिटेल में करेंगे तब समझ लेंगे। उसके बाद हिंसा से धर्म नहीं होता है। तो कोई अगर हिंसा करे तो उससे धर्म कैसे हो सकता है? तो ये भी थोड़ी हिंसा की तो क्या हो गया, हमारा भाव तो शुद्ध है, हम तो अच्छा काम के लिए हिंसा कर रहे हैं, वैसा नहीं चल सकता। जहां हिंसा है कि वहां धर्म हो ही नहीं सकता। लौकिक और आध्यात्मिक धर्म एक नहीं है। लौकिक धर्म को आध्यात्मिक धर्म समझना ये बहुत बड़ी भूल है कि भाई हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं। अब जैसे किसी को ब्लड चाहिए, ब्लड डोनेशन किया, ये सांसारिक कार्य, लौकिक कार्य है, इसको धर्म नहीं समझना चाहिए। किसी को हेल्प चाहिए, किसी को मान लो भूख लगी, हमने कुछ खिला दिया, तो ये सांसारिक लौकिक कार्य है, तो वो आध्यात्मिक धर्म नहीं है। दोनों में अंतर है। आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है। कोई ये कहते हैं आवश्यक हिंसा जो है ना वह तो अहिंसा ही है, वो अहिंसा नहीं हो सकते। आप भले आवश्यक हो, हिंसा तो हिंसा ही है। जीवों को आप मारते हो, भले जरूरी है मारना, भले जरूरी हो, लेकिन आप अगर मारोगे तो उसमें आपको दोष लगेगा ही, तो वो धर्म नहीं हो सकता। उसके बाद में मिश्र धर्म की बात उस समय बहुत चलती थी कि भाई अमुक कार्य करने में धर्म भी है अधर्म भी है, ऐसा मिलावट नहीं हो सकता है। जो अगर धर्म है तो है, नहीं है तो नहीं है, दो में से एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये क्लियरिटी भी यहाँ पर मोक्ष धर्म के संदर्भ में कही कि भाई मिश्र धर्म जैसा कुछ नहीं होता है, या तो कोई धर्म है या नहीं है। तो जो आध्यात्मिक धर्म है वहां पर हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी, जिसमें निर्वध्य क्रिया होगी वहां हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी। जहां भी सावध्य क्रिया जुड़ जाए तो वहां फिर वो धर्म नहीं हो सकता। उसके बाद धर्म की अविभक्तता, मतलब धर्म में गृहस्थ और साधु उन दोनों में ऐसे, मतलब ठीक है साधु के लिए हिंसा पूरी तरह से अकरणीय है, तो श्रावक के लिए भी जितना जितना वो हिंसा का त्याग करेगा ना उतना ही उसके लिए धर्म बनता है। तो मोक्ष की दृष्टि से तो श्रावक और साधु दोनों समान है। तो यहाँ पर हम धर्म को अलग अलग नहीं बांट सकते कि ये साधु का धर्म है ये श्रावक का धर्म है। धर्म जितना भी, देखो साधु है ना अधिक धर्म कर रहा है, श्रावक कम धर्म कर रहा है, लेकिन जितना कर रहा है वो धर्म ही है। मान लो साधु भी है ना किसी को पढ़ा रहा है तो उनके लिए धर्म है, और श्रावक भी किसी को पढ़ाए, मतलब ज्ञान की बात करें, आत्मा आत्मा की बात करें, तो वह भी धर्म ही है। लेकिन अन्य अवस्था में मान लो साधु कोई लौकिक ज्ञान बांट रहा है या कोई रसोई की कोई टिप्स दे रहा है, कोई रेसिपी शेयर कर रहा है, तो वो फिर न साधु के लिए धर्म है न श्रावक के लिए धर्म है। तो जो धर्म है ना वो तो दोनों के लिए समान ही होगा। अब इतनी बात है कि श्रावक हर समय धर्म नहीं करता है, जितना जितना वो धर्म करेगा वह तो साधु जैसा ही धर्म होगा। उसके बाद में अपना अपना दृष्टिकोण। अब यहाँ पर अलग अलग अपेक्षाओं से बात बताई गई है कि जैसे ना कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है तो उसकी दृष्टिकोण क्या रहती है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है उसकी सोच क्या रहती है। तो वो सोच जो है ना वो उस तरह का आचरण भी ले आती है। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार की जो कैटेगरी होती है, एक तो असंयमी जो अव्रती होते हैं, दूसरे होते हैं संयमी जो व्रती होते हैं जो साधु होते हैं, और तीसरी कैटेगरी संयमा संयमी। तो जहां संयमा संयमी की बात आती है ना तो उसमें भी जितना जितना संयम है ना बस वही प्योरिटी है, बाकी जितना जितना असंयम है वह तो पापकारी प्रवृत्ति को ही प्रोत्साहित करेगा। तो यहाँ पर भी मेन दृष्टिकोण की ही बात है कि भाई अगर कोई मिथ्या दृष्टि व्यक्ति है जिसकी सोच ही गलत है, जो किसी कार्य में मान लो भाई ये तो इसमें तो मुझे पाप नहीं लगता है, तो फिर तो वो काम करेगा बिंदास। तो अगर अगर दृष्टि सही है कि भाई देखो हिंसा में पाप है, तो फिर वो सर्वत्र हिंसा में पाप ही समझनी होगी। अब कोई
ऐसी हिंसा को पाप न मान रहा है तो फिर तो वो आचरण भी वैसा करने लग जाएगा। जैसे कोई साधु मान लो लौकिक कार्यों में पुण्य मान ले, धर्म मान ले, तो फिर वो उनकी प्रेरणा भी देता है श्रावकों को, वो ऐसे ऐसे कार्यों की अनुमोदना भी करता है। तो ऐसा करने से उनका, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही गलत था, वो गलत सोच रहे थे, तो आचरण भी गलत हो जाता है। तो दृष्टिकोण से आचरण प्रभावित होता है। और साधु के लिए तो करना, कराना, अनुमोदन, तीनों कार्य में समान लाभ मिलता है। तो अगर हमने मान लो किसी चीज का करने का त्याग किया तो करवाना और अनुमोदन भी निषेध है। तो साधु जो काम खुद नहीं कर सकता वो किसी से करवा भी नहीं सकता और न ही उसका अनुमोदन कर सकता है। तो यहाँ पर मेन बात है ना, जहाँ हम देखते हैं भी साधु, अब सब साधु तो साधु नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं भी जो 5 महाव्रत का आचरण करे वो साधु। तो वहां भी आचरण के पहले ना दृष्टिकोण होता है। अगर दृष्टि ही गलत है तो वो आचरण गलत ही करेगा। जिसने किसी कार्य में मान लो हिंसा के कार्य को भी हिंसा नहीं समझा, अगर वो ऐसा नहीं समझ रहा है तो फिर तो वो उसको प्रेरित भी करेगा, उसमें अनुमोदन भी कर लेगा। तो फिर वो गलत दृष्टि की वजह से उसका फिर आचरण भी गलत हो जाएगा, वो 5 महाव्रत का सम्यक पालन भी नहीं कर पाएगा। 5वां पॉइंट है धर्म व पुण्य। तो अब देखिए इसमें ना धर्म और पुण्य ये दो शब्द भी अगर अलग अलग कर दें तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जहां जहां निर्वध्य क्रिया होगी, जहां जहां शुभ योग होगा, वहां वहां धर्म होगा, निर्जरा होगी, और उस निर्जरा के साथ ही पुण्य मिलता है। अब कोई कहते नहीं पुण्य अलग है और धर्म अलग है, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुण्य का कोई स्वतंत्र बंधन तो है नहीं। जहां निर्जरा होगी वहीं पुण्य बनता है। हालांकि पुण्य अपने आप में धर्म नहीं है। देखिए पुण्य क्या होता है, जो कर्म हमारे बंधते हैं ना, हमारी आत्मा के अच्छे बुरे जैसे भी कर्म बंध रहे हैं, उन कर्मों में जो अच्छे कर्म उदय में आते हैं वो तो है पुण्य, और जो बुरे कर्म उदय में आते हैं वो है पाप। तो ऐसे तो पुण्य भी कर्म बंधन से ही जुड़ा हुआ है, तो वो हमारी आत्मा को मतलब नेगेटिव रूप से ही प्रभावित करेगा, क्योंकि हमें तो कर्मों से मुक्त होना है। तो पुण्य भी अच्छा नहीं, और पुण्य की वांछा करना भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई पुण्य की वांछा करे वह भी पाप है। तो धर्म तो एक्चुअली संवर निर्जरा धर्म है। ठीक है, निर्जरा के साथ पुण्य स्वतः मिलता है, वो एक अलग नियम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म पुण्य के लिए करें। तो एक तो पुण्य के लिए, पुण्य को धर्म नहीं समझना है, पुण्य के लिए धर्म नहीं करना है। और धर्म जहां धार्मिक क्रिया होगी ना, वहां कोई बोले भी इसमें तो धर्म है इसमें पुण्य, वो भी नहीं चलेगा। जहां जहां धर्म होगा वहां वहां पुण्य तो साथ में होगा ही होगा, अलग से कोई स्वतंत्र पुण्य के बंध नहीं होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, देखिए शुभ प्रवृत्ति अगर हम करते हैं ना तो वो धार्मिक कहलाता है, और अशुभ की निवृत्ति करें वह भी धार्मिक है। दो चीजें अलग अलग है। एक तो हम कोई चला करके कोई टास्क करें और एक गलत काम से बचें। अब मान लो हमने चोरी करने का त्याग कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं घर में, तो वहां भी हमारे धर्म हो रहा है, वो निवृत्ति धर्म हो रहा है। और अगर हमने सामायिक की तो ये प्रवृत्ति धर्म हो रहा है, फिर हमने कोई एक्टिविटी की। तो धर्म करने के लिए प्रवृत्ति करना आवश्यक नहीं है, बट शुभ प्रवृत्ति करने से धर्म हो जाता है, और अशुभ की निवृत्ति करने से भी धर्म हो जाता है। तो अशुभ की निवृत्ति तो मानो व्रत रूप में धर्म होता है, त्याग के रूप में होता है, और शुभ की प्रवृत्ति शुभ योग के रूप में धर्म होता है। तो त्याग करने से तो संवर धर्म होता है, अशुभ की निवृत्ति करने से संवर धर्म हो जाता है। और शुभ की प्रवृत्ति यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति जो हम करते हैं, वो शुभ योग जो करते हैं, उससे हमारे निर्जरा धर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि भाई आप अशुभ को छोड़ो, मतलब गलत काम को छोड़ो, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करो, तो ये त्याग करना भी धर्म है। और शुभ कार्य करना, शुभ योग करना, मतलब निर्वध्य कार्य करना, वो भी धर्म बन जाता है। दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। उसके बाद है दया। अब देखिए दया के संदर्भ में आचार्य भिक्षु ने क्या कहा कि भाई हम जो जीवों को बचाते हैं ना, वो बचाना दया नहीं है। सामान्यतया एक दया शब्द समाज में इस रूप में प्रचलित हो गया कि भाई दया आ रही है मुझे उस पर। दया हम कब करते हैं, जब कोई किसी पर कोई चोट पहुंच रही है तो हम उसे, उस समय हमें दया आती है, तो उस समय मन में भाव क्या था, हम उसको बचाएं, उस कष्ट से उसको दूर करें। तो ये कष्टों से किसी को बचाना, किसी को कोई तकलीफ हो रही है उससे उसको दूर करना, ये दया का एक रूप समाज में थोड़ा सा प्रचलित हो गया है। लेकिन वास्तव में दया तो उसे कहते हैं कि भाई नहीं मारना। हम नहीं मारेंगे तो ये दया हो गई। आप मत मारो ना, आप दया ही तो कर रहे हो, हमें दया है इसलिए हम नहीं मारेंगे।
अब कोई और मार रहा है, उसे हम रोकें, उसे बचाएं, ये दया का सही रूप नहीं है। तो प्राणी मात्र के प्रति जो एक हमारी दया का भाव कहते हैं ना, वो दया इस रूप में होती है कि हम नहीं मारे। और प्रचलन में क्या आ गया कि भाई हम तो बचाते हैं, उसको भी कोई दया समझ ले। तो वास्तव में दया क्या है कि स्वयं न मारे, न दूसरों से मरवाए, और न ही मारने वाले को अच्छा समझे। या यूं कहते हैं अभय दान देना, ये सही मायने में दया है, और कोई दया का रूप नहीं है। उसके बाद में दान। अब देखिए दान के संदर्भ में भी ऐसे दो प्रकार के दान प्रचलित है संसार में, या तीन प्रकार के दान कह दूं। एक होता है लौकिक दान, जो संसार में एक दूसरे के सहयोग के लिए दिया जाता है। दूसरा वह दान जो गलत मतलब संसार में भी प्रशंसनीय नहीं होता, जैसे कोई आतंकवादियों को फंडिंग कर देना। तो ऐसा दान तो समाज में भी सराहना का पात्र नहीं बनेगा, कोई गलत काम करने वालों को कुछ देना। तो ये लौकिक दान भी दो तरह के बन जाते हैं, एक ऐसा दान जो समाज में प्रशंसनीय है, और दूसरा दान जो समाज में निंदनीय है। इसके अलावा एक तीसरा दान जो मोक्ष का अधिकारी बनता है, भी ऐसा दान जिससे मोक्ष जाया जा सकता है, जिससे आत्मा शुद्ध बनती है, वो दान होता है, वो आध्यात्मिक दान है। और उस दान की कैटेगरी में तीन प्रकार के दान आते हैं: अभय दान, संयति दान, और ज्ञान दान। तो अब श्रावक जब तक है, श्रावक लौकिक दान भी देते हैं, लेकिन लौकिक दान को धर्म नहीं समझना है। धर्म देखिए, साधु जो भी करेंगे वो धर्म होगा, क्योंकि उनके तीन करण, तीन योग से पाप करने का त्याग है, वो कोई भी अधर्म वाला काम नहीं कर सकते। लेकिन श्रावकों के ने त्याग नहीं लिया हुआ है। तो श्रावक जितना जितना त्याग करते हैं वो तो उनका धर्म है, और जितना जितना वो अशुभ कार्य करते हैं वो उनका धर्म नहीं होगा। फिर भी संसार में रहते हैं तो करना भी पड़ता है, एक दूसरे का सहयोग भी अपेक्षित है। जैसे माता पिता बचपन में बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो वो उनके लिए, बच्चों के लिए तो मानो दान ही है ना भाई। उनको तो आज स्कूल की फीस मिल रही है, भाई हमारी फीस किसने स्पॉन्सर की? मेरे पापा ने स्पॉन्सर की। तो अब तो हम तो ये अज्यूम करते भी ठीक है पापा है तो करेंगे ही। लेकिन ऐसे देखा जाए तो एक एक इंडिविजुअल इंसान के रूप में देखें तो भाई कोई ना कोई उनको दान ही दे रहा है ना, वो भी तो अब माता पिता का एक कर्तव्य है, तो वो कोई धर्म नहीं हो गया है। आपने बच्चे पैदा किए और आप बच्चों की परवरिश कर रहे हो, तो ये आपका एक कर्तव्य हो सकता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये धर्म नहीं है। इसी प्रकार से माता पिता जब वृद्ध हो जाएं तो बच्चे बड़े होकर के, भाई हम माता पिता ने हमारा बचपन में केयर किया, हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, रोज हमें खाना खिलाते थे, तो आज हम भी उनकी सेवा कर लें, तो ये भी उनका कर्तव्य हो गया। अब ये कर्तव्य निर्वहन भी जरूरी है। कोई ये सोच ले भी तेरापंथ तो कर्तव्य निर्वहन का भी विरोधी है, वैसी बात नहीं है। कर्तव्य कर्तव्य की जगह करना चाहिए। जब तक हम संसार में रहते हैं, संसार की चीजें भी करनी पड़ेगी, संसार में एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित है। लेकिन जब संसार छोड़ देते हैं, मतलब मोक्ष साधु बन जाते हैं, तब फिर क्या वो लौकिक कार्य अपेक्षित होते हैं? आज कोई मान लो बचपन में किसी को हमने दीक्षा दे दी, छोटा बच्चा था, छोटे अपने पुत्र को दीक्षित कर दिया, तो क्या वो बुढ़ापे में हमारे आके सेवा कर पाएगा? ठीक है, आध्यात्मिक सेवा इस रूप में भले कर ले, हम कभी दर्शन करने जाएं तो हमें समय दे दे, हमें कुछ धर्म की बात बता दे, लेकिन क्या वो हमारे लिए हॉस्पिटल में आकर के हमारी केयर कर पाएगा? हमारे पास 2 घंटे बैठकर हमारे पैर दबा देगा? तो इसका मतलब ये संसारिक धर्म ही है, संसारिक कार्य है, लेकिन फिर भी करनी है। जब तक संसार में हो तब तक लौकिक कार्य करनी है। तो ऐसे ही दान के क्षेत्र में भी वैसे दान जो लौकिक होते हैं वो भी देना आवश्यक होता है समाज चलाने के लिए। अब समाज व्यवस्थाओं के लिए हम सोचे भी चौमासा आ रहा है तो हमें डोनेशन भी देना पड़ता है, पैसे इकट्ठे करते हैं, तो वो दान से धर्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो लौकिक दान है। तो ये एक अंतर समझना चाहिए। अभी दान दान में भी अंतर है। जो सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक है वो तो लौकिक दान है, वो करनी तो है श्रावक के लिए, गृहस्थ जीवन में संसार में रहते हो तो करनी है। और जो आध्यात्मिक दान है जिससे हमारी आत्मा शुद्ध बने, वो दान तो एक्चुअली आत्मशुद्धि के लिए भी अच्छा है। समाज में तो प्रशंसनीय दोनों ही दान है, और जो समाज में निंदनीय है वो दान तो सामाजिक लेवल पर भी जनरली नहीं करना चाहिए। तो एक बार मैं ये 4 चैप्टर तक ही आज रखता हूँ, बाकी के चैप्टर तो लास्ट में जो आज बताया था भी कुछ टिप्स वाली बात भी, वो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट फ्राइडे को जो सेम टाइम पे 7:30 to 9 की क्लास में हम करेंगे। अभी समय है 2-4 मिनट, तो मैंने समय थोड़ा सा इसलिए रखा है कि कोई और जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। चंदा जी। चंदा जी म्यूट हैं आप, एक बार अनम्यूट हो जाएं। और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, समय कम है। आपको अनम्यूट कर दिया गया चंदा जी, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए।
चंदा जी आप अनम्यूट हुआ नहीं क्या? हुए हैं। हाँ अब बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। हम्म एक्चुअली मैं ज्ञानशाला में जब पहले बच्चों को पढ़ाती थी, अब वो बच्चे बड़े होकर मतलब कई बच्चे बाहर स्टडी के लिए गए। हम्म अब मिलना हुआ तब उनका ये कहना था कि अब जो मतलब वहाँ के बच्चों के साथ ये रहते हैं, तो ये बोलते हैं कि वहाँ के जो अब एग आते हैं ना, मैंने ये हम्म क्वेश्चन चैट में डाला है, तो वो दोनों तरह के आ रहे हैं ना, नॉन वेज और वेज। हम्म। तो वेज में हम क्या समझे, ये चीज मेरे को उनको भी समझानी और मेरे खुद को भी समझनी कि वो अच्छा, आंसर। वैसे तो ये आउट ऑफ टॉपिक है, एक बार इसको बाद में लेते हैं, पहले टॉपिक से रिलेटेड जिज्ञासा ले लेते हैं। एक्चुअली ये ज्ञानशाला के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे अच्छा मतलब। ठीक है, तो इसमें देखिए वेज एग जो आते हैं ना, वो एक्चुअली वेज प्रोसेस से अगर कोई चीज बनती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो खाया भी जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे देखा जाए तो हम सिमिलर चीज भी अगर खाते हैं ना, तो कभी हो सकता है हम नॉन वेज एग भी खा लें। इस अपेक्षा से अगर नहीं खाओ तो क्या जरूरत है, मतलब आवश्यकता क्या है, ये समझाया जा सकता है कि हम्म। ऐसे ऐसे दोष तो नहीं है। चलो वेज एग खाओगे तो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन तुम तो समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारा देखिए देख, तुम्हारे और कोई भाई, तुम्हारे और कोई रिलेटिव, तुम्हारे और कोई कजिन्स वगैरह, वो भी सोचे भाई देखो वो तो एग खाता है, हम भी खा लें। तो ऐसे हो सकता है कोई दूसरे बाद में कभी नॉन वेज एग भी खानी आ जाए, इसलिए मतलब नहीं खाओ तो क्या दिक्कत है। अगर आवश्यकता ना हो तो हम वेज एग भी नहीं खाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो सिमिलर सी तो चीज है ना दिखने में। ओके, बस खाली इतना ही उनको हम लोग समझा सकते हैं, और तो कुछ हाँ, आर्ग्यूमेंट और के कोई साथ खास में बात नहीं, बाकी तो ठीक है। प्रोसीजर क्या मुझे तो नहीं पता है कैसे वेज एग बनते हैं, बट अगर वो कहते हैं तो होता ही होगा, कोई ना कोई प्रोसीजर से बनता होगा। तो कोई खास बात नहीं, सिमिलर शेप का बन सकता है। आज हम कल्पना करें कि कोई मिठाई जैसे रसगुल्ला बनाया जाता है, वैसे एक भी तो बनाया ही जा सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है, मतलब उसमें प्रोटीन डाल दिया और वेज आइटम से भी बन सकता है, सिमिलर आउटपुट मिल जाए, वैसी चीज पॉसिबल तो है। बट फिर भी हमें ये समझाना चाहिए भी हम वैसी चीज क्यों खाएं जो उससे रिजेंबल करती है। तो कभी हमें देख करके कोई खा ले, और क्या कभी हम भी गलती से न खा लें, इस अपेक्षा से नहीं खाना ही अच्छा। ओके, कृतज्ञ इसमें ओम। ज्योति जी। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन था कि जो लौकिक दान होता है उसमें क्या पुण्य होता है, क्या पुण्य बंद होता है उसमें, लौकिक नहीं, दान में? लौकिक दान में पुण्य बंद नहीं होता, बल्कि पाप लगता है, क्योंकि सावध्य क्रिया हाँ। जुड़ती है ना, जहाँ सावध्य क्रिया वहां पाप लगता है। ये जो कुछ लोग मानते हैं ना अभी पुण्य होता है, वो मिसकंसेप्शन है। वैसा समझने से हमें मिथ्यात्व आ सकता है। और ऐसे ना आगम में इसका एक अच्छा सा प्रमाण भी उपलब्ध है। भगवती सूत्र के 8वें शतक के 6ठे उद्देश्यक में एक प्रसंग आता है, जहाँ पे गौतम गणधर प्रश्न करते हैं भगवान महावीर से। प्रश्न ये था कि भाई अगर कोई श्रावक किसी असंयमी को कुछ दे तो उसे क्या लाभ मिलेगा। तो ये तो सीधा प्रश्न हो गया, भाई असंयमी को दान देने वाली बात है। तो लौकिक दान जनरली हम किसको देते हैं, असंयमी को ही दे रहे हैं ना। तो असंयमी को कुछ भी चीज देते हैं हम, वहां पर भगवान ने क्लियर कहा है कि उसमें एकांत पाप लगता है। ठीक है, तो उसमें पुण्य नहीं पाप है। जहां पाप लिखा वहां पुण्य कैसे माने, तो ये भ्रांति है, मतलब मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं। प्रमीला जी। जय जिनेन्द्र। ये मिश्र धर्म का टॉपिक है, उसमें ये असंयति को दान देने में धर्म और अधर्म दोनों होता है। तो असंयति को दान देने में धर्म कैसे होगा? कहाँ पेज नंबर बताएंगे। मेरे में 96 है, और ये टॉपिक है सेकंड, मिश्र धर्म वाला, इसमें पीछे वाले पेज में है। असंयति को दान देने में धर्म। नहीं, ये गलत सिद्धांत है। अगर कोई कहता है ना असंयति को दान देने में धर्म अधर्म दोनों होते हैं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये बताया गया। ये मिश्र धर्म का सिद्धांत है ना? हाँ, ये मिश्र धर्म का सिद्धांत है, और मिश्र धर्म का सिद्धांत ही गलत है। ओके। और एक एक क्वेश्चन और है, इसी में लास्ट है जो दया वाला टॉपिक है, उसमें लिखा गया, ये एक लाइन नहीं समझ में आई। आचार्य भिक्षु ने कहा, आप अपने श्रावकों को कह दें कि वे मुझे रोटी खिलाएं, और एक बार पेज भिक्षु नंबर बोले। पहले बोल दीजिए। मेरे में 118 है सर, एकदम हाँ। लास्ट पेज है वो वाला। दाद श्री ये पैराग्राफ है, एक दादू पंथ संप्रदाय के साधु, ये वाला। उसमें 3rd नंबर लाइन है, आचार्य भिक्षु ने कहा। दया में ना, हाँ। हाँ, एकदम लास्ट पेज, सेकंड लास्ट पेज है, उसमें ये पैराग्राफ है, एक दादू पंथ संप्रदाय के साधु। दया वाले टॉपिक में है क्या या दान में है। एक मिनट, दान वाले, दान वाले। हम्म। हाँ। उसमें ये 3rd नंबर लाइन है ना, जो जिसमें आचार्य भिक्षु ने कहा,
आपने श्रावकों को कह दे कि वे मुझे रोटी खिलाएं, और भिक्षु बोले श्रावक को कहकर तुम रोटी खिलाए चाहे हम अपनी रोटी तुम्हें दे, इसमें क्या अंतर? ये थोड़ी लाइन कुछ समझ में कम है। अच्छा, भिक्षु बोले श्रावकों को कहकर तुम्हें रोटी खिलाए चाहे हम अपनी रोटी तुम्हें दे, इसमें क्या अंतर है? मतलब यस यस करना करवाना दोनों सेम है, ये बात बताई गई है कि हम खुद रोटी दे दें या श्रावकों को कह दें इनको रोटी खिलाओ, अंतर क्या होगा? जैसे मान लो कोई श्रावक आए दर्शन करने, तो महाराज खुद अपने पात्रे में से तो हमें रोटी नहीं देते हैं, तो श्रावकों को भी नहीं कह सकते कि भी इनको जाके खाना खिलाओ। बात तो एक ही होगी ना, आप खुद ही दे दो, खुद करो या करवाओ, दोनों सेम ही बात होती है। करना और कराना दोनों। हाँ, मतलब आप इनडायरेक्टली देखो भी, हम किसी को कह रहे भी जाओ तुम उसको ये दे दो, तो आप उससे ले लो और फिर आप ही दे दो। अगर आप खुद नहीं दे सकते हो तो फिर आप किसी से डायरेक्ट दिलवाओगे तो भी बात तो वही हुई ना। एक कहा जिस अपन ये जो लौकिक और लोकोत्तर दया की बात है, दान है, जो व्यवहारिक रूप में तो बोलते हैं कि धर्म के संदर्भ में तो लौकिक ये लोकोत्तर दान मान्य नहीं है, तो भी गृहस्थ में रहते हुए जब अपन थोड़ा बहुत जो करते हैं गाय को रोटी खिलाने या जो भी है, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो अब इसमें ऐसा ना, गृहस्थ के रूप में करो तो दिक्कत नहीं है, उसको धर्म समझ के नहीं करना चाहिए। ये मान के चलो कि इसमें पाप लगता है, सावध्य क्रिया। हम खुद खाना खाते हैं तो हमने गाय को भी खिला दे तो क्या दिक्कत है? अभी हम मान लो कोई गाय पालता है, दूध दूध मिलता है हमें, तो उसको खाना तो खिलाना ही पड़ेगा ना, उसमें दिक्कत क्या है? पर अगर उसमें धर्म तो बच्चों को भी तो हम खाना खिला रहे हैं ना, तो उसमें धर्म थोड़ी समझ के खिला रहे हैं। बच्चों को खाना खिलाओगे उसमें भी पाप ही लगता है, लेकिन फिर भी खिलाते हैं। हम खुद खाते हैं उसमें भी पाप लगता है, बच्चों को खिलाते हैं उसमें भी पाप लगता है, तो गाय को भी खिलाए तो क्या दिक्कत है? तो जहां नीड है उतना खिलाओगे, हर किसी को तो नहीं खिलाते। हम भी आज देखो, ऐसा तो नहीं कि हर पड़ोसी को जाके हम खाना खिला रहे हैं। हम जो हम पे डिपेंडेंट है, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनको ही खिलाते हैं ना। तो ऐसे इसमें भी ये विवेक होना चाहिए भी, जिन गायों को नीड है, जो हमसे रिलेटेड है, जो गाय हमने पाली हुई है, उसको तो हम खाना खिलाएं, समझ में आए। बाकी हर किसी को खिलाने की क्या अपेक्षा है? फिर भी अगर कोई मतलब करना चाहे तो वो लौकिक कार्य है, उसमें धर्म नहीं समझना है बस। बाकी जब तक संसार में रहते हैं तब तक दिक्कत नहीं है। गृहस्थ जीवन में हम लौकिक कार्य कर सकते हैं, बट उसको धर्म नहीं समझना है, वो पाप के ही काम होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, मेरा हाँ, क्वेश्चन है कि उपवास करने में धर्म है कि सामायिक करने में धर्म है? और अगर सामायिक करने में धर्म है तो फिर हम उपवास क्यों करते हैं? दोनों में धर्म है। सामायिक करने और उपवास करने में भी? हाँ, उसमें क्या अंतर है? मतलब उसमें क्या दिक्कत लग रही है? उपवास करने में भी हम त्याग ही तो कर रहे हैं, सामायिक में भी हम त्याग ही कर रहे हैं, है ठीक ना? है, दोनों थैंक में धर्म है। देखो उपवास में क्या होता है, जब हम प्रत्याख्यान करते हैं तो त्याग करते हैं भी, मेरे 3 आहार के त्याग इतने घंटे के लिए। और सामायिक करते हैं तो उसमें भी हम 48 मिनट के लिए त्याग करते हैं। सामायिक में सारी सावधि प्रवृत्ति का त्याग करते हैं, उपवास में केवल खाने का त्याग करते हैं। और फिर उपवास के दौरान या सामायिक के दौरान हम शुभ योग में रहते हैं, तो वहां जो क्रियाएं करते हैं उसमें निर्जरा भी होती है। तो इनिशियली संवर हो जाता है त्याग करने से, और बाद में उसके दौरान जो क्रियाएं करते हैं उससे निर्जरा हो जाती है। दोनों में संवर और निर्जरा दोनों धर्म हो जाते हैं। ठीक। ठीक है, अब समय तो हो रहा है, एक बार यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास में बाकी एक क्लास रेणु जी की और सुन लेते हैं, उसके बाद और कोई हैंड रेज न करें। जय जिनेन्द्र अंकल जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि 117 पेज में एक लाइन आई हुई है कि सहमा सहमी भी मोक्ष मोक्ष का अधिकारी नहीं है। 117 पेज नंबर में असहमी मोक्ष दान का अधिकारी नहीं है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद लिखे जिसके कुछ व्रत हो वह सहमा सहमी भी मोक्ष दान का अधिकारी नहीं है। तो क्योंकि सहमा सहमी तो अपने हैं। हाँ, तो मोक्ष जाने का अधिकारी तो साधु ही होता है ना। साधु, देखो हम श्रावक भी साधु बने बिना मोक्ष नहीं जा पाएंगे। हमें अच्छा, मोक्ष जाने उसके लिए से पहले मतलब साधु तो बनना ही पड़ेगा ना। अच्छा, पहले सहमी बनेंगे फिर मोक्ष जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और से ये बता दीजिए ना, अध्यात्म दान आप 3 प्रकार के बताए थे आपने, अभय दान, संहति दान और तीसरा ज्ञान दान। ओम। जैसे आप जो ज्ञान प्रत्येक पढ़ाते हैं ना, वो ज्ञान दान, वह भी आध्यात्मिक दान है। ओम। ठीक है, तो जैसे जी एंड करें।